चाहे वो बच्चे के मॉरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड लास्ट ऑफ ऑल आई वुड से एकेडमिक एंड हेल्थ ऑल्सो। इन सारी चीजों को एक ही रूफ के अंदर अगर कोई संस्था दे सकती है तो वो गुरुकुल है। जो गुरुकुल का एम्बियंस है, इट इज वेरी वेरी ओपन। बीइंग प्रिंसिपल, आई एम ओपन टू ऑल द बॉयज। माय ऑफिस इज ओपन टू ऑल द बॉयज। दे कैन कम टू मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। We don't consider ourselves as a society, we consider ourselves as a community. बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मेडिकल स्टाफ वहाँ पर रहता है, हॉस्टल वार्डन्स वहाँ पर रहते हैं, CCTV कैमरा सर्विलेंस है, और उस पर भी ऐसा नहीं कि कैमरा लगा के छोड़ दिया गया है, प्रॉपर स्टाफ वहाँ पर उसको मॉनिटर करता है। जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं और बच्चों को काउंसलिंग की जाती है, बताया जाता है कि उनको किस फील्ड में उनका एकेडमिक इंटरेस्ट है और क्या वो बनना चाहते हैं। उसके लिए जो उनकी ज़रूरत है उसके लिए हम लोग क्लास 11th और 12th में बच्चों की कॉम्पिटिशन में तैयारी करवाते हैं। माना कि गुल को गुलशन ना कर सकेंगे हम, पर कर देंगे कुछ कांटे कम, जिस राह से गुजरेंगे हम। नमस्ते, मैं श्वेता आज फिर एक बार अपने दर्शकों का ऋषि दृष्टि के इस खास अंक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये अंक आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज ऋषि दृष्टि की ये टीम आप सबको एक ऐसे पैनल से रूबरू कराने वाली है जहां हरियाणा के कुछ एक प्रसिद्ध गुरुकुलों के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल हमारे साथ आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे और हमारे सबके मन मस्तिष्क की गुत्थियों को सुलझाएंगे। आज का ये अंक इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि हम विषय विशेषज्ञों की नज़र से केवल शिक्षा को ही नहीं अपितु चरित्र निर्माण की कला को सीखेंगे। अगर मैं कहूं कि आज ऋषि दृष्टि का ये मंच शिक्षा का महाकुंभ लग रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए अपने अतिथि वक्ताओं से आपका परिचय अतिशीघ्र करा दूं। हमारे साथ उपस्थित हैं गुरुकुल नीलोखेड़ी से सरलता और उच्च विचारों की परिभाषा जिनका जीवन है, ऐसे श्रीमान अर्जुन सर। सर आपका बहुत स्वागत है। अग्रिम अतिथि के रूप में वीरभूमि धर्मभूमि गुरुकुल कुरुक्षेत्र से अनुशासन और नेतृत्व की जीती जागती मिसाल हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर PK शर्मा सर। सर आपका बहुत स्वागत। इनके अनुभव से हमें पता चलता है कि कैसे सैन्य अनुशासन और संस्कार एक फौलादी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमारे साथ उपस्थित हैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए चमन वाटिका गुरुकुल की प्रधानाचार्या श्रीमती सोनाली शर्मा मैम। मैम आपका यहाँ पधारने पर बहुत स्वागत है। आपने ये साबित किया है कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी से कम कभी नहीं है। और अंत में एक ऐसी संस्था जो आर्य सिद्धांतों पर चलते हुए शारीरिक शक्ति और बौद्धिक प्रखरता का एक अद्भुत मिश्रण तैयार करती है, ऐसी संस्था के प्राचार्य दार्शनिक एवं बहुत सुलझे हुए श्रीमान दिनेश सर। सर आपका बहुत स्वागत। एक बार फिर आप सभी प्राचार्यों का हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ हमारे साथ उपस्थित होने वाले थे गुरुकुल ज्योति सर के प्रधानाचार्य श्रीमान अरुण सर, जो कि किसी कारणवश आज हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए हैं, पर जो भी हम आज गुरुकुलों के विषय में बात करेंगे वो इन सभी गुरुकुलों से संबंधित होगी। तो आइए सीधे इस चर्चा को शुरू करें और आप सबको बताए चलूँ कि ऋषि दृष्टि का ये अंक जनरली गुरुकुलों के विषय में बहुत बातें करता है, तो आने वाले जो भी सवाल होंगे वो सीधे दर्शकों के सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि आधुनिकता की इस चकाचौंध भरी दौड़ के बीच में एक अभिभावक कैसे ये सुनिश्चित करे कि उसे अपना बच्चा गुरुकुल में ही भेजना चाहिए, किसी अन्य विद्यालय में नहीं। The years we are living in has become very very complex and complicated. If we see the complete spectrum of education outside, we find that something is missing. Okay. Uncontrolled liberty, vulgarity, and easy access to internet, or I mean to say that is mobile, have crippled the mindset of the students. Condition is pathetic. Values are disappeared. Ambience is poisonous. Morality is seen nowhere. Parents, both being professional, they don't have much time to take care of their kids. They find that gurukuls have that is perfect ambience for their kids. Moreover, every parent, they wish that is their kids
should get value-based education. And what I feel that is गुरुकुल्स जो हैं उनके पास वो परफेक्ट एम्बियंस है बच्चे को वैल्यू-बेस्ड एजुकेशन देने के लिए. दिस इज द ओनली रीजन. सो ब्रिगेडियर सर, आप भी इस पे एक पंक्ति और ऐड करें कि क्यों गुरुकुल ही वो परफेक्ट बेस है जहाँ संस्कार भी मिल पाएंगे. Our Gurukuls provide an ideal environment for the self growth and development of students. हमारे पास वो सारे साधन उपलब्ध हैं जिसमें बच्चे का अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और वो साधन भी मिलते हैं जिससे वो अपना पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं. ऐसा मेरे ख्याल से ना घर में संभव है आज के समय में, ना किसी और स्कूल में संभव है. मैम, ऐसा वो क्या है जो दूसरे विद्यालयों में नहीं है पर गुरुकुल में है? I do agree what sir says. You know, giving all facilities under one roof. चाहे वो हम जब हम all round development की बात करते हैं, so in that it's not only physical, academic or social, mental, spiritual, all well-being. You know, development in all round phases. When we talk about that, even parents cannot give it. एक रूफ के अंडर वन रूफ इफ वी हैव ऑल फैसिलिटीज, चाहे वो बच्चे के मॉरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड लास्ट ऑफ ऑल आई वुड से एकेडमिक एंड हेल्थ ऑल्सो. सो इन सारी चीजों को एक ही रूफ के अंदर अगर कोई संस्था दे सकती है तो वो गुरुकुल है. सो देयर इज no option or there is no other institution which can stand against Gurukul in terms of all-round development. Okay, so sir, ma'am said very clearly कि कोई और संस्था ऐसी हो ही नहीं सकती जो इतना सब कुछ एक साथ दे दे. क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि बाकी प्रिंसिपल्स ने कहा और सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं, और मुझे लगता है होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसकी बात आज NEP भी करती है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का आधार हमेशा से रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार इस तरह की जो हमारी नींव है गुरुकुलों की वो हमेशा से रही है, और मुझे लगता है कि इसी तरह के विचारों की अनुशंसा सभी गुरुकुल करते आए हैं. और समाज में आजकल जिस तरह की परिस्थितियां आ गई हैं, मुझे लगता है इट हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सोनाली मैम आपसे होगा. सर अभी कह रहे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, ये 3 शब्द वैसे बहुत अट्रैक्ट करते हैं. एज अ पेरेंट हर पेरेंट ये चाहेगा कि हाँ, मेरे बच्चे के पास ये तीनों चीज़ें हों. गुरुकुलों में ऐसा क्या विशेष है कि वो संस्कार और शिक्षा को साथ देते हैं? क्या प्लानिंग्स हैं आप लोगों की? See, if we talk about education, अगर हम सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं तो आई थिंक बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं. वी डोंट से कि सिर्फ हम ही हैं जो एक बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं. दो वी आर वर्किंग एट द टॉप इन द टॉप कैटेगरी आई वुड से इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. लेकिन क्या लैक कर रहा है वहां पे, वो है संस्कार. शिक्षा के साथ अब जो बहुत जरूरी है वो है संस्कार, क्योंकि हमें मशीन्स नहीं बनानी. हम ये मशीन्स नहीं बना रहे, हम रोट लर्नर्स नहीं बना रहे, हम किताबी कीड़े नहीं बना रहे. हम ऐसे बच्चे तैयार नहीं कर रहे जो नॉलेज में तो 100% है, लेकिन ना वो अपनी कल्चर से रूटेड है, ना वो अपने संस्कार में. और उन संस्कार की भी अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन एवरी फैमिली, सोसाइटी, नेशन, चाहे वो इट्स रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स, यू नो, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड. एक बड़ी थिन लाइन होती है गुड और बैड के बीच में. अगर हम बच्चे को वो भी सिखा देते हैं तो हमने बच्चों को सारे संस्कार दे दिए. तो ये सारी चीजें क्योंकि गुरुकुल प्रोवाइड करता है. गुरुकुल में, गुरुकुल नेम इटसेल्फ सेज गुरुकुल, गुरु का कुल. It is the family of gurus. So from a small family, whether it's a nuclear family or a joint family of parents of biological relations, the children move to a bigger family which is Gurukul. तो वो जो बॉन्डिंग है, वो जो अपनापन है गुरुकुल में, वो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देता है. और ऐसा, as I said earlier, I don't think so that any other institute can provide with that sort of अपनत्व. वो जो एक belongingness आती है, आत्मीयता, एक belongingness जो बच्चे के अंदर आती है, that only comes in a Gurukul. ओके, सो जो पहली झलक में आपसे, आप सभी प्राचार्य लोगों से सुन के ऐसा समझ आया कि गुरुकुल मानव निर्माण की एक फैक्ट्री है. Okay, so with this, we would continue the questions. So my next question will be from you, Arjun sir. आप गुरुकुल नीलोखेड़ी के प्राचार्य हैं. आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि गुरुकुलों में आप संस्कार दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं.
तो वाईफाई जो है वो हम सबके पास दुनिया में बाहर भी है, बाहरी दुनिया में भी है, और सीसीटीवी कैमरा भी एक सुरक्षा के तौर पे अब सब घरों में बहुत इजीली अवेलेबल है, स्कूल्स में भी है। तो गुरुकुल ऐसा क्या खास कर रहा है जो अपने बच्चे को दुनिया के लिए बेहतर तैयार भी कर रहा है और उसे सुरक्षित महसूस करा रहा है? अभी मैम ने कहा कि हम वो अपनत्व देते हैं, आत्मीयता का भाव देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि गुरुकुल में भी वाईफाई सिस्टम चलता है, कैमरास हैं, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है। ये चीज़ें बाहर भी हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं कि हमारा बच्चा फिजिकली फिट है, मेंटली अलर्ट है, कल्चरली रूटेड है, सोशली साउंड है, मॉरली अपराइट है। इन सभी चीज़ों के लिए जैसे हमारे पास हमने अपने वैल्यू एजुकेशन में बात करूँ, बच्चों को हर संडे को हम हवन करवाते हैं। उस हवन में हर एक बच्चा इन्वॉल्व होता है। ऑन डेली बेसिस शाम को क्लास वाइज हवन होते हैं, रात को संध्या होती है। वैल्यूज आर इम्पार्टेड टू द बॉयज। बच्चा हॉस्टल में रहता है, एक ग्रुप में रहता है, अपनी बातों को शेयर करता है। कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हुए बच्चा बड़े प्यार से शांत मन से स्कूल में रहता है और अपनी दिनचर्या का पूरा यूज करते हुए जो टारगेट बच्चा स्कूल घर से लेके आता है उसको पूरा करता है। तो ये सब पूरा करने से क्या बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा सर? सी, child is engaged ओके। for 24 hours. There is no such time for the child to do anything else. Secondly, our security system that is perceived, that is monitored through camera. Cameras are everywhere. Each and every activity on the part of kid or child is seen through the camera. We have the server room, and through server room, all the cameras are watched properly. We have the boarding in hostel. Their mental well-being, their social well-being is seen clearly. रात को भी जो हमारे गार्ड हैं वो राउंड पे रहते हैं कि बच्चा हमारा सेफ और सिक्योर रह सके। सेकेंडली, जो गुरुकुल का एम्बियंस है, इट इज़ वेरी वेरी ओपन, इट इज़ वेरी वेरी ओपन। बीइंग प्रिंसिपल, I am open to all the boys. My office is open to all the boys. They can come to me at any point of time. We students have easy access even to management. Is it in all the gurukuls? Are they open? I would like to add a point regarding you spoke about Wi-Fi. So we do have internet facility available in Gurukul, Yes. but it is monitored. बच्चे को क्या दिखाना चाहिए, वाईफाई के थ्रू क्या अवेलेबल होना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग पहले तय करते हैं, वही चीज़ बच्चों को दिखाई जाती है। आप ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं? इंटरनेट वाईफाई वाई कैंपस बना हुआ है, ओके। उसमें हमारे जो सुविधा बच्चों को दी जाती है वो स्ट्रक्चर्ड है, मॉनिटर्ड है। तो वो नहीं देख पाएगा कुछ जो उसे नहीं देखना चाहिए। एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगा। हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जी। जिसमें बच्चा सिर्फ जो अपनी एजुकेशनल साइट्स ही ओपन कर सकता है। ओके। बच्चे के पास वो एक्सेस नहीं है कि बच्चा किसी और साइट के ऊपर कोई और ऐप खोल ले। ओनली एंड ओनली एजुकेशनल एप्स कैन बी ओपन थ्रू दैट वेरी सॉफ्टवेयर दैट इज इन ऑल द गुरुकुल्स। Here I would also like to add something. अब ये सब सुन के मुझे लगता है जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होंगे या कुछ अगर बच्चे इस डिस्कशन को सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि हम शायद सारा टाइम बच्चों बंध पे जाएंगे। नजर रख रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बंधे यू हुए नो हैं। इट विल बी हाँ a lot of बंधन दे हैव इट देयर कि सारा टाइम सीसीटीवी चल रहा है, मॉनिटर हो रहा Yes, है, yes. टेक्नोलॉजी मिल रही है तो वो भी इट मॉनिटर हो सीम्स रहा सो। है। लगता है, लेकिन यही समझने की बात है ओके। कि उस एज पे बच्चे को नहीं पता, इवन द पेरेंट्स डू नॉट हैव ईदर दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग टू सी, क्योंकि कई सारे पेरेंट इतने एडुकेटेड नहीं होंगे कि वो हर एक ऐप को और हर एक चीज को, और बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट है, यू नो दिस अल्फा जनरेशन वी से और जेन जी वी से, यू नो दे आर क्वाइट स्मार्टर देन द पेरेंट्स, दे आर क्वाइट स्मार्टर देन द टीचर्स एज वेल, एंड दैट इज वाई ये जो सिस्टम है, क्योंकि पेरेंट्स वहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं कर रहा, बच्चा फटाफट हाइड कर देता है, कुछ करता है। तो ये जो भी सिस्टम है, एटलीस्ट पेरेंट वुड अंडरस्टैंड कि आज की जनरेशन जिस तरफ जा रही है उस हिसाब से अगर हमने कोई प्रोटेक्शन लगाई हुई है तो इट इज गुड फॉर देम। जो उन्हें टेक्नोलॉजी जिस भी तरह से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे अगर यूट्यूब चैनल्स पे उन्हें लेक्चर्स देखने हैं, या फिर हमारे बच्चे डिबेट्स के लिए जाते हैं, क्विज के लिए जाते हैं, जीडीज के लिए जाते हैं, एमयूएनस के लिए गए, तो एमयूएन के लिए जब बच्चा जा रहा है तो उसके प्रिपरेशन के लिए थ्रू आउट यू नो इंटरनेट वॉज प्रोवाइडेड, laptop was provided, so it's not we are keeping them in any foundation. When you talk about suraksha, when you talk about security, their minds are secured, their body is secured, their soul is secured, you know, and that all is secured to make them a healthy citizen, and healthy not in terms of physical health, you know, overall health, I would say. So that sort of suraksha we are providing. Seems good. Great to hear. So my next question will be सर, सुरक्षा की बात हो गई, हमने उनको अपडेट भी रख लिया, पर हर माता पिता को परिणाम चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। तो क्या हमारे पास
IIT, जेई नीट है या बाकी जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी हमारे पास कोई प्लान्स हैं, हम तैयारियां करा रहे हैं? Yes, in Gurukul, we prepare our students for various competition based on their aptitude and interest. विद योर मतलब शेड्यूल ऑफ CBSE एंड ऑल? Yes, from class 8th onward, हम बच्चों को जो ऑप्शन देते हैं कि वह किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए अलग से प्रोग्राम क्लास 8th से शुरू होता है। Okay. एक अलग सेक्शन जो है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता है जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस 8th और 9th और 10th क्लास में मॉनिटर की जाती है और बच्चों को काउंसलिंग की जाती है। बताया जाता है कि उनको किस फील्ड में उनका एकेडमिक इंटरेस्ट है और क्या वो बनना चाहते हैं। उसके लिए जो उनकी ज़रूरत है उसको लिए हम लोग क्लास 11th और 12th में बच्चों की कंपटीशन में तैयारी करवाते हैं, जिसमें IIT या कि जेई के थ्रू, नीट एग्जामिनेशन, NDA के लिए हम अलग से कॉम्पिटिटिव विंग में तैयारी करवाते हैं। तो एज अ पेरेंट जो एक प्रॉब्लम आती है हमको बाहर रहते हुए कि हमारा बच्चा डमी एडमिशन लेता है स्कूल में और फिर कोचिंग की अलग से तैयारी कर रहा है, तो वो आपके पास दोनों एक साथ है, अवेलेबल है? या इसका एडवांटेज ये रहता है कि बच्चों का समय वेस्ट नहीं होता है कम्यूट करने में। अगर बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उसको yes, कोचिंग जाने आने में ही इसका समय लगेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्लासेस जो हैं वो इस तरीके से चलती हैं कि बच्चों को रात के 10 बजे तक कॉम्पिटिटिव विंग के टीचर्स अवेलेबल रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए और उनके डाउट्स रिमूव करने के लिए। ये फैसिलिटी कहीं और अब नहीं मिल सकती। दैट्स ग्रेट सर। अभी सुन के ऐसा लगता था अभी तक मतलब गुरुकुल से सब ये समझते हैं कि कोई ट्रेडिशनल सी संस्था होगी जहाँ पे शास्त्रीय परंपराओं से भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराया जाता होगा। गुरुकुल शब्द बहुत पुराना है भारत में, इसीलिए। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या आज का गुरुकुल आधुनिकता और उस ट्रेडिशनल के बीच में संतुलन कैसे बना रहा है? और हमने सुना है कि गुरुकुलों में आज भी मॉडर्न गुरुकुल अगर है कोई तो वहाँ भी संस्कार उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ उपनयन भी है बाकी, तो ये बैलेंस आप कैसे कर रहे हैं दिनेश सर? देखिए मैडम, सबसे पहले आधुनिकता की परिभाषा क्या है ये हमें तय करना होगा। ओके, आप बताएं। मैं कहूँगा कि हैरत इस जमी पे चलना हमें ना आया, ये और बात है कि नक्शे कदम हमारे चांद पर भी हैं। अच्छा। तो आधुनिकता, देखिए जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो वैचारिक आधुनिकता की बात गुरुकुल करता है, बाहरी आधुनिकता की बात नहीं करता। वैचारिक आधुनिकता से क्या? वैचारिक आधुनिकता क्या है? आर्य समाज ने हमेशा से काम किए हैं वैचारिक आधुनिकता को लेकर। हम अपने कल्चर में रूटेड रहकर भी किस तरह से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े हैं, आर्य समाज उसका जीता जागता उदाहरण है। तो वैचारिक आधुनिकता का मतलब यह है कि हमारा जो बच्चा है गुरुकुल का, यहाँ से बाहर जाने के बाद समाज की चकाचौंध में ना फंस जाए। जैसे कि देखने में आता है कि जनरली बच्चे आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड करते हैं, बड़े बड़े फ़ोन्स की डिमांड करते हैं। तो बच्चा ये जाने कि फ़ोन का पर्पज़ क्या है, इट्स ओनली फॉर कम्युनिकेशन। तो बच्चा ये जाने कि साधनों का उद्देश्य क्या है। तो इन आधुनिकता की परिभाषा वैचारिक हो कि वैचारिक स्तर पर वो कितने आधुनिक हो पाए हैं, ना कि बाहरी तौर पर। तो गुरुकुल की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी हमारे साथ इन जीवन मूल्यों को सीखते हैं कि किस तरह से संसाधनों का प्रयोग बुद्धिमत्ता के साथ करना है। ऐसा नहीं कि गुरुकुल में फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसा आपने कहा कि पौराणिक तौर पर चल रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप कैंपस को, किसी भी कैंपस को हमारे गुरुकुल में विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी देखने को जो बाकी स्कूल्स में नहीं पॉसिबल हो पाती। उसका रीज़न ये भी है कि डे स्कूल के पास इतना समय ही नहीं हो पाता। हमारे पास तो 24 घंटे बच्चा यहाँ है और हमारे पास बहुत सारा स्कोप मिल जाता है बच्चे पर हर तरह से काम करने का। और जहाँ तक हम बात करें मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं। मॉडर्निटी तो आधुनिकता को जैसे मैंने बताया, और ट्रेडिशन में ये है कि बच्चा अपने संस्कारों में समाहित रहे, उन्हें पोषित करे और आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव हो, ये ऐसा देखने में मिलता है। और इसी के उदाहरण है कि हमने कुछ अपने देखो सारा तो नहीं परंतु कुछ ऐसी गतिविधियां हमारे चलती रहती हैं और ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें से उपनयन संस्कार भी हम एक कराते हैं, जिसमें 3 सूत्र बच्चा धारण करता है और वो 3 प्रकार के ऋण हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि बच्चा स्वयं से पहले राष्ट्र की बात करे, उन ऋणों को पहचाने, और राष्ट्र रहेगा तो मुझे लगता है कि समाज रहेगा और हम सभी रहेंगे। और इस तरह की विचारधारा अगर कोई पोषित कर पा रहा है तो गुरुकुलों से बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यालय, हम देखते भी हैं समाज में कि उस तरह के गुणों का पोषण इस स्तर पर कर पा रहा है जिस स्तर पर हम कर रहे हैं। सर, आई एम वेरी मच अग्री विद योर सेंटेंस। ये सुन के बहुत भारी है, अच्छा भी लग रहा है और मुझे लगता है, पर एज ए पेरेंट मैं बस ये जानना चाहूँगी कि ये सुनिश्चित कैसे हो पाता है कि राष्ट्र को वो पहचानने लगे अपने से पहले,
और गुरुकुल में वो, आप में से कोई भी इस बात को मुझे ज़रूर बताए कि ये कैसे डिसाइड हो, फाइनल हो जाता है कि गुरुकुल में आने के बाद बच्चा वैचारिक आधुनिकता की तरफ बढ़ता है, ना कि सिर्फ भौतिक आधुनिकता? सी एज सर सेड 24 आवर्स है हमारे पास, तो सबसे जो अच्छा मोड है वो है बातचीत का मोड, क्योंकि हम बच्चे से कम्युनिकेशन में रहते हैं। हम बच्चे को एक्सपोजर भी वही देते हैं जिससे कि उसकी, जो हम बात कर रहे हैं वैचारिक आधुनिकता की, तो हम उसके थॉट प्रोसेस को एड्रेस करते हैं और उस थॉट प्रोसेस को, हेल्दी माइंडसेट को एड्रेस करते हुए बच्चे को ये फील कराते हैं कि इफ you are getting education, you are not able to pay any sort of, you're not able to return anything either to the society or even to your parents, but that gratitude you should always have. Or in terms of, whenever in terms of return when you have to give, तो nation को भी आपने देना है, society को भी देना है और परिवार को भी देना है। तो उसके लिए जो सही संस्कार की जरूरत होती है वो गुरुकुल में सिखाए जाते हैं और बच्चे को ये फील कराया जाता है कि बच्चे के ऊपर ऋण है और उसने आगे जाके उसको वो सारी चीजें सोसाइटी को देनी है। उपनयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पायस सेरेमनी है जो हमारे सभी गुरुकुल्स में शुरू में ही की जाती है और वो पूरी सेरेमनी से आई थिंक बच्चे को वो फील आने लगती है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने की, एक और जिम्मेदार अभिभावक और इंसान बनने बच्चे की। इसको बहुत हैप्पीली स्वीकार कर लेते हैं। यस, आई That's डोंट good. थिंक सो देयर इज एनी That's डाउट अबाउट great इट। to hear. स्टूडेंट सिर्फ क्लास में ही नहीं सीखते हैं, जी, स्टूडेंट्स सीखते हैं उस वातावरण से, उस इन्वायरमेंट से जिसमें बच्चे को रखा जाता है। एक Okay. पैट्रियोटिक फीलिंग बच्चों में डेवलप करने के लिए गुरुकुल्स के अंदर जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं उसको हम पूरे ढंग से मनाते हैं। उसके साथ साथ कारगिल विजय दिवस 24 दिसंबर में होगा, उन सब को भी हम बच्चों के साथ मनाते हैं। बार-बार बच्चों को उसके बारे में repetitive. बच्चों को उसकी जानकारी देते हैं। बाहर से सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स आके बच्चों को एड्रेस करते हैं, उनको मोटिवेशनल टॉक देते हैं। जी, डिफरेंट बैटल्स जो इंडिया ने जीती हैं, चाहे 71 का वॉर हो, 65 का हो, या अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इसके ऊपर हमारे ऑफिसर्स बाहर से आए और उन्होंने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी। great, that's great. इन सब गतिविधियों से बच्चों में पैट्रियोटिक फीलिंग आती है। और अब अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद ब्रिगेडियर रहे हैं आर्मी में इतने सालों, तो ये मान सकते हैं कि अगर विचार और वातावरण आपने वैसा माहौल क्रिएट हो गया तो बच्चा वैसा वैसा होने लगेगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मैम। जब भी हम गुरुकुल सुनते हैं तो ये समझ आता है कि बहुत रूटीन जो है बहुत टफ होता है, बड़ा कठोर होता है। बच्चे को 4 बजे उठा दिया जाता है और पूरे दिन एक हेक्टिक शेड्यूल उसको फॉलो करना होता है। क्या इसके बाद, पहले तो वो शेड्यूल क्या है ये आप हमें बताएं, आज के गुरुकुलों का शेड्यूल क्या है, और क्या उस शेड्यूल को फॉलो करने के बाद बच्चा मानसिक तनाव जैसा कुछ महसूस तो नहीं करने लगता था? सी फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बजे उठना इज चेंज इन द मॉडर्न टाइम्स। हम Okay. बच्चों को 5 बजे उठाते हैं Okay. समर्स में, That और will- विंटर्स में अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिले कर देते हैं वेदर को देखते हुए। और 5 बजे इसलिए डिले कर रखा है क्योंकि वो सोते सोते भी बच्चे, क्योंकि सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, सीबीएसई बैकग्राउंड है, सो कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर स्टडीज का रहता है, एकेडमिक्स का, और हमें बच्चों को समय देना पड़ता है जी। क्योंकि घर पे तो बच्चा आई डोंट नो बहुत ही एक 8 बजे स्पॉइल्ड शेड्यूल में कि वो 10 बजे सो के उठते हैं, रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो तो नहीं। एक Okay. हेल्दी शेड्यूल है, 5 बजे उठ के 10, 10:30, 11 तक भी हम सीनियर क्लास वाइज डिपेंड करता है, बच्चों को अलाउ करते हैं। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो हमारे यहाँ जो गर्ल्स गुरुकुल है, चमन वाटिका गुरुकुल, उसमें 5 o'clock वेकअप के बाद बच्चे कंडीशनिंग, जनरल कंडीशनिंग के बाद दे गो टू द ग्राउंड, और उनकी जो भी एक अकॉर्डिंग टू डेज बना हुआ है, किसी दिन योगा है, किसी दिन एक्सरसाइज है, पीटी है, देन दे कम बैक, दे गेट रेडी फॉर स्कूल, दे टेक ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद वो अपना स्कूल आ जाते हैं। जी। 8 o'clock अगर स्कूल आ गए, लाइक 7:50 दे स्टार्ट डिस्पर्सिंग फ्रॉम हॉस्टल, means the mess, and they 8 o'clock their classes start, 0 period क्लास टीचर के पीरियड से शुरू होता है। जी। तो वहीं पर एक, जिसे हम बात करते हैं बातचीत करना, बच्चों का इंटरैक्शन विद द क्लास टीचर, वो 0 पीरियड है ही इसलिए कि क्लास टीचर भी बच्चों को समझे, एक हॉस्टल और स्कूल के गैप को ब्रिज करने के लिए। Okay. बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो वो गैप ब्रिज होता है उस 0 पीरियड में, देन टीचिंग पीरियड स्टार्ट। मतलब घर से स्कूल आ रहे हैं। हाँ, एक तरीके से वो उनका दैट इज द सेकंड होम, गुरुकुल इज द सेकंड होम फॉर द चिल्ड्रन। सो फ्रॉम होम चिल्ड्रन कम टू द क्लास, तो वो ब्रिज हो जाता है गैप, एंड देन दे हैव टीचिंग पीरियड्स इन बिटवीन, दे हैव अ स्मॉल रिफ्रेशमेंट टाइम वेयर मिल्क और फ्रूट और समथिंग और सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड इज गिवन टू देम Okay, within school hours. within school hours. It's around 10 o'clock, 9:30 to 10, and then they have lunch during school hours only. The class teachers they escort them, और उस समय जो डॉम एडुकेटर्स हैं हमारे, डॉम एडुकेटर्स ब्रेकफास्ट तक साथ हैं, उन्होंने अपना एक्सरसाइज करवाया, तैयार करवाया, ब्रेकफास्ट कराया, फिर डॉम एडुकेटर्स का इट इज द रेस्ट टाइम, इट इज द क्लास एडुकेटर्स हु टेक देम फॉर लंच,
लंच वो बच्चों के साथ बैठकर ही करते हैं, देखते हैं कि बच्चों ने न्यूट्रिशियस फूड जो भी हम दे रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट, बच्चे ने लिया नहीं लिया, सब बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे, एक प्रॉपर चेक के बाद देन चिल्ड्रन कंटिन्यू देयर होमवर्क क्लास। हमारा एक होमवर्क पीरियड होता है, ओके 1 आवर का एक्स्ट्रा क्लास होता है, उसमें अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो टीचर्स, एक प्रॉपर टाइम टेबल है, रेमिडियल क्लासेस भी उसी में अरेंज होती है। दे गो अराउंड 2:45 टू द हॉस्टल, समर्स आई एम टॉकिंग जिस होमवर्क को डे स्कूल का बच्चा घर आके बहुत प्रेशर से करता था। ट्यूशंस, देयर आर नो ट्यूशन सिस्टम, यू नो, देयर कैन नॉट बी एनी ट्यूशन सिस्टम इन गुरुकुल। वही टीचर है, वही ट्यूशन टीचर है, वही रेमिडियल क्लास के लिए, वही पेरेंट है, वही डॉम एजुकेटर एंड एजुकेटर का है, जो एक स्मॉल डॉम फैमिली एजुकेटर से आपका मतलब है जो हॉस्टल फैकल्टी है? जो, हाँ, वी कॉल देम वार्डन्स इन अ वेरी जनरल Okay. लैंग्वेज, बट वी कॉल देम डॉम एजुकेटर्स। फिर बच्चा आता है चेंज करके, थोड़ा रेस्ट करके, देन इफ इट इज समर्स तो पहले उनकी प्रेप क्लासेस होती हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ जो अंदर रहता है, हर सब्जेक्ट में से 2-2 3-3 स्टाफ मेंबर्स अंदर हैं। तो वो जो रेजिडेंशियल मेंबर्स हैं वो शाम की इवनिंग प्रेप क्लासेस के लिए आते हैं, विच आर मॉनिटर्ड सेल्फ स्टडी। ओके उसमें से अगर बच्चे ने कोई सब्जेक्ट हेल्प चाहिए बच्चे को, तो बच्चा ले सकता है। उसमें डॉम एजुकेटर्स भी ड्यूटी करते हैं और हमारे रेजिडेंशियल स्टाफ भी करते हैं। तो वो हमारी अराउंड 6 बजे तक चलती है, उसके बाद उनका 5:45 तक होती है, 5:45। देन दे हैव स्पोर्ट्स टाइम एंड आफ्टर स्पोर्ट्स दे हैव संध्या हवन एंड दैट इज ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स, जिसमें वो मंत्रास चैंट करते हैं और वो पूरा हिंदी और संस्कृत में होता है। वी हैव मेड अ पॉइंट कि उसमें हम इंग्लिश बिल्कुल यूज नहीं करें, अदरवाइज द कैंपस लैंग्वेज इज English. They aren't allowed to speak in Hindi in school time, as well as we try wherever they are gathering, assembly point जो भी है hostel में, they are tend to speak only in English. But that's the time हमारा संध्या का, जहाँ सिर्फ हिंदी और संस्कृत में ही अनाउंसमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, मंत्रा चैंटिंग होती है, मंत्रा के मीनिंग्स होते हैं, एंड यू नो चिल्ड्रन हैव देयर लेक्चर्स, बर्थडे के ब्लेसिंग्स होते हैं। एक बच्चे प्रण लेते हैं वो बर्थडे पे, हाँ, वो भी शुरू किया है, वो भी सब, एवरीथिंग इज इन हिंदी। एंड आफ्टर दैट इट्स डिनर टाइम, देन देयर इज लिटिल रिक्रिएशन टाइम एंड समटाइम्स इट्स वैल्यू टाइम जिसमें डॉम एजुकेटर्स अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी उसके फ्लोर के बच्चे हैं उनके साथ बैठ के कुछ वैल्यू पे, कुछ स्किल्स पे बात करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनता है। दैट वैल्यू टाइम इज, और ये भी कंपलसरी है? इट्स ट्वाइस अ वीक, हाँ, ट्वाइस अ वीक इट इज। रिक्रिएशन का ऑप्शन वैल्यू टाइम हो जाता है, उन दिन रिक्रिएशन टाइम नहीं होता, एंड सैटरडेज को ज्यादा हो जाता है, संडे भी मिल जाता है बात करने का। एंड देन दे हैव, आफ्टर दिस दे हैव देयर सेल्फ स्टडी and then dinner, self study, and then they go for sleep. Juniors, they go around 10 o'clock, they go to their beds. And इस पूरे शेड्यूल में हमारे, जो मैं आपको संध्या मंत्र बताए, बट अगर मैं बात करूं गुरुकुल की, तो मंत्र से ही बिगिनिंग होती है और मंत्र से एंड होता है। तो सबसे पहले प्रातःकालीन मंत्र होते हैं उनके उठने के समय, फिर भोजन मंत्र है उनके ब्रेकफास्ट के समय, सेम वही लंच के समय एंड डिनर के समय भी भोजन मंत्र है। दैट इज इन द टर्म्स ऑफ thanking Almighty for giving them this nutritious, तैयार हो रहा है, जैसा that sumptuous food which they are getting. And फिर रात्रिकालीन मंत्र है, जिस प्रेयर को कह के वो सोते हैं। सीनियर्स में हम मंत्र पहले कहलवा के कॉन्टिन्यूस सेल्फ स्टडी देते हैं, जूनियर्स में जस्ट सोने के पहले मंत्र होता है। मंत्र कह के अपना एक तरीके से, एक दे आर इन डेली शेड्यूल, दे आर डूइंग दैट मेडिटेशन, जो शायद हम बड़े बड़े भी आज सोचते हैं कि बैठ जाए मेडिटेशन करने के लिए, तो नहीं कर पाते। पर गुरुकुल का एटमॉस्फेयर उन्हें एक छोटी एज से आंख बंद करके मेडिटेट करना, मंत्र जाप करना सिखा देता है, विच आई डोंट थिंक सो एनी अदर इंस्टीट्यूशन कैन। एज अ, मतलब हम तो बड़े हैं, हम भी शायद आज के समय में इतना सब कुछ में लगे हुए हैं कि बैठने की तो आदत ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि क्या ये बच्चे कर भी पाते होंगे? कर लेते हैं, बैठना, कंसंट्रेशन, फोकस, इट्स अ प्रैक्टिस। और आपने एक बात और कही थी कि क्या उन्हें तनाव होता है इस शेड्यूल से, क्योंकि हेक्टिक है बहुत, सुन के ही लग रहा है कि कहीं रेस्ट बहुत कम है, छोटा सा। सी, हेक्टिक नहीं है, सिस्टमेटिक है, दैट्स द डिफरेंस। इट्स सिस्टमेटिक, इट इज अ रूटीन विच दे एवरी डे फॉलो। बट आई डू एग्री, जब नया बच्चा आता है, अप्रैल में न्यू एडमिशन बच्चा होता है, उसकी क्योंकि पुरानी आदतें होती हैं घर के हिसाब से, एक डे स्कूल के हिसाब से, तो उसको थोड़ी सी मुश्किल आती है। सो वी टॉक मोर इन द बिगनिंग। उस समय हम बहुत बात करते हैं, बहुत सुनते हैं। जैसे अर्जुन सर ने कहा था, द ऑफिस इज ओपन ऑल द टाइम, सो वी आर ऑल स्टेइंग ऑन कैंपस। तो हम प्रिंसिपल्स ऑन कैंपस हैं, हमारे चीफ वार्डन जितने चीफ डॉम एजुकेटर हैं वो हैं, बाकी डॉम एजुकेटर स्टाफ, सो वी आर ओपन टू देम ऑल द टाइम। हमें शुरू में 15-20 दिन जरूर प्रॉब्लम आती है, वो भी नॉट सब बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के साथ जो शायद शेड्यूल के साथ सेट होने में उनको समय लगता है। बट आफ्टर दैट इट्स अ रूटीन, नोबडी कंप्लेन्स अबाउट इट एंड इट्स अ हेल्दी रूटीन विच दे फॉलो। मैं इसमें ऐड करूंगा कि हेक्टिक नहीं है, समय की बर्बादी नहीं है हमारे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, मैं ये तो कहना बाहर हम चाहूंगा। समय की बर्बादी करते हैं। बिल्कुल, जो डे स्कूल में एक बच्चा जाता है, देखिए
अब डे स्कूल कोई घर के बगल में तो नहीं है, वो स्कूल बस से, स्कूल वैन से पहुंचने में कुछ एक बहुत सारा किलोमीटर समय खराब होता है। ऐसे ही सुबह की जो उसका समय है वो तैयारी में, फिर बस का वेट करने में, फिर बस जाने में। उठ वो भी 5 ही बजे रहा है शायद, हाँ, पर नहीं कर पाया और कुछ भी। हाँ। जब तक वो बच्चा घर नहीं आ जाता तब तक कहीं ना कहीं जो संशय है, संदेह है, डाउट वो बना रहता है पेरेंट्स के मन में कि किस तरह से जा रहा है, बस कहाँ तक पहुँची है, बस जल्दी तो नहीं आ गई है, बच्चे को कौन रिसीव करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे रूटीन में वो नहीं है, लेकिन उसी समय को हम बहुत सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, जैसे हम हवन संध्या कराते हैं, ये पॉसिबल नहीं है आप घर में एक बच्चे को उस रूटीन में ले आएं, बैठा ही नहीं सकते। हाँ, या वो बैठकर वो कर ले। शायद तभी गुरुकुल बने हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। हो नहीं सकता। तो इस तरह के जो समय जिसे आप कह रहे हैं कि हेक्टिक हो जाता है, हेक्टिक नहीं है, हमने उसे प्रोडक्टिव तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उसे फ्यूचर में काम आने वाली हैं उन चीज़ों को इन्फ्यूज़ किया हुआ है। सो आई थिंक इट्स जैसे मैडम ने कहा कि मैनेज्ड है समय, हेक्टिक नहीं है वो। तो ये तो आपने चमन वाटिका जो कि बच्चियों के लिए है, किलेबाद की। बाकी गुरुकुलों का शेड्यूल भी सर, गुरुकुल नीलोखेड़ी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, It is less or more the same, but Okay. in boys Gurukul, व्हाट इज द डिफरेंस? that is we have evening classes, that is 3 to 5, ओके। and 8 to 10. 3 to 5, what teachers have taught during daytime, it is practiced under their commands. School gets over At 2. Okay. 2 to 3, they have the rest time. They go to hostel, they Okay. take rest for 1 hour, they come down, and the teachers, that is, they take their evening classes 3 to 5. the same school teachers. School teachers, Acha. the teachers who have taught them during daytime, right, they are during evening times. अरे वाह। After 5, they take the refreshment, then we have the ground time. रिफ्रेशमेंट में एज That is the different venue. Fruits, only fruits, some snacks, right? Nothing else in that. And then they go to ground. For up to 7 o'clock or 6:45, they are in the ground. ओके। Right, so they are the very ground activities are fully over there. Ground is abuzz with all the activities. You see hue and cry everywhere. There is not a dull moment over there, right? And they are under the supervision of the concerned coaches. All the children are in ground that time? Complete school is in the ground under the command of the coaches. Coaches are the wardens. Okay. At night, they work as a warden, dorm educators, and during ground time, so they are as the players. Okay. They train the boys. Okay. Then we have the Sandhya, as ma'am has, that is in that is girls boarding schools, right? And then after dinner, before dinner they have around 20 minutes. They can go for newspaper reading. Okay. They subscribe the newspapers. So before dinner, so they can go for the newspapers. Okay. 8 to 10, we have study time. That time around 15 teachers, they come to the school and they take the doubts of the kids. Whatever has been taught during daytime is practiced under their command. अरे वाह। Up to 10. Officially school is off at 10 o'clock, but the students who are in their competitive examination and board classes, they study up to 12 o'clock. सो रात में भी टीचर्स आ रहे हैं? रात में भी आ रहे हैं। 10 बजे तक ऑफिशियली है, 10 से 12 बजे तक बच्चा अपना पढ़ सकता है, जो बच्चा कंपटीशन का है, जो बच्चा बोर्ड का है। सुन के टीचर्स भी बहुत डेडिकेटेड है, मतलब Completely. And they come willingly. They are quite passionate for it. There is no any pressure that is they come late and they are to go early. No. So they come with the books and it is seen in the cameras. When I come to the school next day, I check the camera of the hostel. So the teacher who is sitting in the corridor, he is always surrounded by the kids. And he is seen taking the doubts of the kids. It's healthy ambience. Totally healthy ambience for learning purpose. और बच्चों के पास आपस में भी एक दूसरे का साथ है, अगर हाँ। किसी को नहीं आ peer रहा तो teaching, दूसरा। a lot of Peer peer teaching. teaching Peer happens. teaching That's is the there. benefit of hostel. बच्चे अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं, वो अपना कॉरिडोर में बैठ जाते हैं, अपना डिस्कशन का पार्ट एक रहता है। कमरे में हम अलाउ नहीं करते क्योंकि 2 बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, जो 2 बच्चे और कमरे में हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाया है कि जिन बच्चों ने डिस्कशन करनी है वो बच्चे कॉरिडोर में आ जाएं, कमरे के बाहर अपनी मैटर्स बिछा लें, अपने डाउट्स क्लियर कर लें। अच्छा, और बाकी जिनको सेल्फ करना है वो अंदर हाँ, रात को हमने और क्या किया है, जो बच्चे अपने कंपटीशन वाले हैं प्लस बोर्ड क्लासेस वाले, दे वोंट बी इन द हॉस्टल, अच्छा, they are to come to the school. This library is given to them. Those who are in At night as well. At night. अरे वाह। At night. मुझे लग रहा है कि मुझे बच्चा हो जाना चाहिए दोबारा। And it is supervised. Our librarian is always available up to 10 o'clock. Under his command, under his supervision, students, those who are in competition, they are there. And the teachers who are for competition, they are also available at night.
Okay, competition teachers. Competition also. teachers. We have the separate batch for competitions. Those who take competitive, that is Competition classes. means you are talking about IIT. That is JEE JEE, Main, okay, that fine. is NEET, NDA, and foundation classes. So they also come at night and they take their doubts. So that is ambience is quite healthy. हाँ, आपने मतलब बहुत कमिटेड है ऐसा माहौल तैयार करने के लिए जहाँ पढ़ाई हो ही जाएगी। सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी यही पैटर्न। कुरुक्षेत्र में बिल्कुल सेम है। मैं बताना चाहता हूँ कि 4 पार्ट्स हैं जो एक रेजिडेंशियल स्कूल को देखने चाहिए। जी, एकेडमिक एक्सीलेंस तो है, ये आप सबके लिए कह रहे हैं। सबके लिए अपार्ट फ्रॉम जो गुरुकुल। रूटीन बनती है इन 4 चीज़ों को देख के बनाई जाती जी। है। फर्स्ट चीज़ एकेडमिक एक्सीलेंस, बच्चों को पढ़ाई में अच्छा करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है स्पोर्ट्स, कम से कम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंपलसरीली। साल के अंदर एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा है को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डिबेट है, डेक्लेमेशन है, क्विज कंपटीशन है। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि वो किसी एक ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। और फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हॉस्टल लिविंग। हॉस्टल में कैसे रहना है, किस तरह से रहना, उसको वो समय मिलना चाहिए कि हॉस्टल में ढंग से रह सके। इससे वो क्या सीखेगा? क्या सीखेगा? टीम में, एक टीम में कैसे रहना है, कैसे टीम बिल्डिंग में काम करना है, कैसे मिलजुल के एक दूसरे बच्चे के साथ कोऑपरेट करना है, उसे सीखना कैसे है। सब अपने जैसे नहीं है। हर बच्चा अलग है, डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं। Yes, उन सबको मिलजुल के रहना हॉस्टल में बच्चा सीखता है। तो इन चारों पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए दिनचर्या जो बनाई जाती है। तो सर आपकी टीम भी यही फॉलो कर रही होगी? हाँ, यही फॉलो करती है मैडम। जैसे आपने कहा कि बिल्डिंग्स पास हैं, केवल बिल्डिंग नहीं, वी आर लाइक अ मिनी विलेज। अच्छा। हमारे वहाँ पर धोबी भी है, हेयर ड्रेसर भी है, लॉन्ड्री सिस्टम अंदर भी ही है सब। भोजनालय भी है, स्पोर्ट्स का भी है, स्टडी का भी है, लाइब्रेरी भी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑन द स्पॉट कई बार नहीं बता पाते, लेकिन जब बच्चा आता है तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, जब कोई नया बच्चा जुड़ता है तो उसको लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटी जो हमने नहीं बताई या प्रोस्पेक्टस में नहीं ऐड कर पाए, तो वो भी वहाँ पर आकर वो एक्सपीरियंस करता है। सो वी आर लाइक मिनी विलेज, यू नेम इट वी हैव इट। जितनी रिक्वायरमेंट बच्चे को इस आयु वर्ग में रहती है वो लगभग सारी हो जाती है, और किसी भी काम के लिए बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता उससे। ये भी एक क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्कूल हैं, मान लीजिए बच्चा मेडिकली अनफिट है तो उसको बाहर लेके जाते हैं। सो बेसिक फैसिलिटी मेडिकल की भी हमारे वहीं पर रहती है। डे नाइट दोनों ही, दिन में भी और रात में भी, दोनों ही समय पर मेडिकल जो स्टाफ है वो अवेलेबल रहता है। सो जितनी भी व्यवस्था की ज़रूरत इस समय पर इस एज ग्रुप में बच्चे को हो सकती है, वो लगभग सभी गुरुकुलों में एक जैसी वो हमारे पास है, वो रहती है। मैं तो ऋषि दृष्टि की टीम से कहूँगी क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमको शायद यहाँ पे विजिट करना चाहिए और एक बार अपने दर्शकों तक ये ज़रूर दिखाना चाहिए कि कैसे एक मिनी टाउन, एक शिक्षण संस्थान, एक गुरुकुल बन गया है। दिनेश सर, आपसे अगला सवाल है कि इस सारे शेड्यूल के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों का शेड्यूल, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है हम भी दोबारा आपके ब्रह्मचारी शिष्य बन पाए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो पर्सनल देखभाल, व्यक्तिगत देखभाल जो एक बच्चे को आज चाहिए, क्योंकि हर घर का एक सिंगल बच्चा है, बहुत ज़्यादा एक दो बच्चे हैं, तो वो पर्सनल केयर और इसके साथ ही जो एक पर्याप्त रेस्ट है, आराम है, वो भी दे पाते हैं? क्योंकि जो शेड्यूल में उतना नहीं नजर आ रहा है। देखिए, वी डोंट कंसीडर आवरसेल्फ एज अ सोसाइटी, वी कंसीडर आवरसेल्फ एज अ कम्युनिटी। सो कम्युनिटी में क्या है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सोसाइटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो हम कम्युनिटी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मान लीजिए बच्चे हैं, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मेडिकल स्टाफ वहाँ पर रहता है, हॉस्टल वार्डन्स वहाँ पर रहते हैं, CCTV कैमरा सर्विलेंस है, और उस पर भी ऐसा नहीं कि कैमरा लगा के छोड़ दिया गया है, प्रॉपर स्टाफ वहाँ पर उसको मॉनिटर करता है। मान लीजिए रात में कोई बच्चा उठता है और वो वॉशरूम तक जाना चाहता है, तो वार्डन्स के रूम के जो दरवाजे हैं हमेशा खुले रहते हैं, वो नॉक कर सकता है। मान लीजिए वो हेजिटेंट है या उसे थोड़ा ऐसा, मतलब इट इज एज पर सिस्टम, दे कैन नॉट लॉक इट फ्रॉम इनसाइड। हाँ, दे कैन नॉट लॉक इट। उसके अलावा भी हमारे जितने भी दरवाजे हैं, या आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसा कि उनमें विजिबिलिटी के लिए विंडोज रखे हुए हैं, बच्चों का भी, ताकि बच्चा मान लीजिए सो रहा है और वार्डन राउंड पे है या सिक्योरिटी गार्ड राउंड पे है, तो बाहर से भी वो ऑब्जर्व उनको कर सकता है बिना दरवाजा खोले। ग्लास टाइप का कुछ, हाँ, ग्लास है उसमें, बिना दरवाजा खोले। प्लस इसमें जो CCTV सर्विलेंस से भी वो तुरंत फ़ोन करके बता देते हैं वार्डन को कि किसी भी रूम में अगर बच्चा कोई रात को उठ बैठा है या घबरा गया है, या नए बच्चे जैसे होते हैं कि एक्वेंटेंस जब तक उनको नहीं हो पाती, पहली बार माँ बाप से अलग जा रहे हैं, तो वो सारी मॉनिटरिंग रहती है, और उसमें प्रॉपर स्टाफ है जो मॉनिटर करता है। बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं, वो अपने डॉर्म एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं, चीफ डॉर्म एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं, क्लास टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में एनी टाइम, जैसा अर्जुन जी ने कहा, दे कैन कम एनी टाइम, क्योंकि हमारा कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, वी आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो पेरेंट्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ऐसे ही
काउंसलर्स हैं हर कैंपस में, तो बच्चा अगर कंफर्टेबल फील नहीं करता है या उसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात है, क्योंकि ग्रोइंग एज भी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी बच्चों के रहते हैं, तो डायरेक्टली दे कैन विदाउट एनी अपॉइंटमेंट सीक द हेल्प ऑफ द काउंसलर, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से इतना इंतजाम जो है कि हर लेवल पर उसे एक हेल्प बच्चे को मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि अनअटेंडेड बच्चा रहे, ऐसा ये नहीं रात है। में भी आप कह रहे हैं? ये रात में भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स तो ऑन कैंपस ही रहते हैं, अंदर उनका जो रेजिडेंशियल सेटअप है हमारा, तो उसमें बहुत सारे टीचर अंदर भी हैं। जैसे अर्जुन जी ने बताया रूटीन में कि रात में वो पढ़ाने भी आते हैं, और उनका रूटीन इस तरह से है, इवन कि मैं बताना चाहूँगा कि कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं तो विलिंगली वो संडे को भी आ जाते हैं, हमारे मना करने के बावजूद भी उनको इतना उनका रहता है कि बच्चा हमारा आगे बढ़े, या एक उसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मानते हैं, और कई बार तो दे कम ऑन संडेज ऑल्सो विदाउट एनी शेड्यूल, तो वो आ जाते हैं, अपने टेस्ट शेड्यूल करने हैं या बच्चे से डाउट क्लासेस लेनी है, तो अपने अकॉर्डिंग भी दे आर फ्री टू मैनेज सच थिंग्स, तो उनको कोई ऐसे परमिशन की या इस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ दे फील तो अपना एक्स्ट्रा क्लास या किसी बच्चों को एक स्पेशल ग्रुप को बिठा के अलग से कुछ कराना है, Remedial या classes किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ कराना है, ओलंपियाड्स की तैयारी करानी है, तो इस तरह की चीज़ें वो मैनेज होती रहती हैं साइड बाय साइड, और इसीलिए हो पाता है क्योंकि बहुत सारा स्टाफ जो है रेजिडेंशियल में अंदर ही फैकल्टी हाउसेज में रह रहा है, ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है। कोई भी बच्चा देखिए डे स्कूल में जब रहता है, मान लीजिए घर पे पढ़ाई कर रहा है, कोई डाउट आया है, तो उसको नेक्स्ट डे तक का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ वो गैप कम है, यानी कि वो नोट कर सकता है। वैसे तो लगभग कोई ना कोई उसे टीचर वहाँ पर मिल ही जाएगा जिससे वो पूछ ले, लेकिन फिर भी वो गैप कम है कि बच्चे को इंतजार नहीं करना पड़ता जब वो तैयारी करता है कि मुझे पूछना है या उसको नोट करके रखना है, तो साइड बाय साइड ही उसके डाउट क्लियर होते चले जाते हैं, उसकी स्टडी या लर्निंग जो है वो हैम्पर नहीं और जो होती। मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट टीचर जब हमें पढ़ा रहा है, डाउट्स ले रहा है, तो वो यूट्यूब वाले टीचर्स के डाउट्स से काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ टाइम कंज्यूम होगा। बिल्कुल। अपने हाँ, उसमें तो दे हैव टू वेट। अगर यूट्यूब पे बच्चा लेक्चर देखने लगता है तो अपने पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसको वेट करना पड़ता है कि वो क्वेश्चन कब आएगा। टीचर तो देयर एंड देन दे आंसर। सो सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न वी ऑल हैव, दैट टीचर्स आर रेडी, इवन संडेज दे कम, इवनिंग्स दे आर अवेलेबल। Our residential teachers also night they go especially to the hostel and they teach. So it's the टीचर्स same को thing भी एक in सलाम every जाता है Gurukul. फिर तो अब गुरुकुलों मोरोवर के। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, अब बच्चा हाँ, ये खोल भी के है, बैठा है तो बिल्कुल। जरूरी नहीं कि उसी क्वेश्चंस का आंसर मन कर ही खोजे। जाएगा बाकी हाँ। सी रील्स देखने का। मैडम एक और भी है कि उसमें जो पर्सनल अटेंशन नहीं है। अब मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो टीचर को पता है कि इसको किस हिसाब से बताना है, कोई बच्चा कंपैरेटिवली उतना कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया, तो जो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है टीचर्स की, वो मुझे लगता है कि जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, उसे जानता है, तो वो बेटर है। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट को उसको कितनी देर में कराना है या कितना समय उस पर लगाना है, ये पर्सनली यूट्यूब डिसाइड नहीं कर सकता बच्चे के लिए, लेकिन टीचर कर सकता है क्योंकि उस बच्चे को जानता है, कनेक्टेड है वो। दैट्स अ फैक्ट। अगला प्रश्न मेरा सर अर्जुन सर आपसे है। आप इतना बड़ा गुरुकुल नीलोखेड़ी संभाल रहे हैं, मानसिक और भौतिक स्वास्थ्य बच्चों का आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? और साथ में एक बात, अब इतने सारे शेड्यूल के साथ जब घर से पहली बार माता पिता से दूर बच्चा निकला है, तो कुछ तो घर की याद भी आती होगी। दो बात कि उसको घर की याद अगर आए तो आप कैसे टैकल करते हैं, इसके अलावा भी उसकी मानसिक और भौतिक स्वास्थ्य को आप कैसे इंश्योर करते हैं? See, engagement. Child does not feel alienated in the Gurukuls. He feels integrated in the system. I mean that is, आपने बात करी कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है। मानसिक विकास बच्चा अपने पीयर ग्रुप में रहता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हम लोग ओपन है बच्चों के लिए, हम बच्चों से उनकी बातें शेयर करते हैं, उनका अपना सर्कल होता है, अपनी बातों को वो अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करते हैं। बच्चों को एक्सेस है मैनेजमेंट के पास भी, मेरे पास भी आने की। जो बच्चा हमें लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, कोई किसी चीज़ का प्रेशर ले रहा है, हम उस एंड पे पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं। हमारे पास काउंसलिंग सेशन चलते हैं, हमारे पास काउंसलर है। काउंसलर जो जब बच्चा नया नया आता है तो वो क्लास टू क्लास आता है कि बच्चों को मॉनिटर कर सके कि कौन सा बच्चा है जो कि रेटिसेंट बाय नेचर, राइट, द चाइल्ड हु डजंट स्पीक मच, जो अकेला अकेला रहता है, खामोश रहता है, उस बच्चे को हम अपने एंड पे मॉनिटर करते हैं। बच्चे को हम एक्टिविटी के थ्रू एंगेज रखते हैं, तो बच्चा जो है वो डिप्रेस्ड फील नहीं करता। जो बच्चे का एक मानसिक विकास है, बच्चे को सैटरडे को मूवी दिखाई जाएगी, बच्चा इज ए बिट एक्साइटेड कि दैट इज ऑन सैटरडे ही वेट्स फॉर द मूवीज टू सी, और वंस इन अ वीक। हाँ, वंस इन अ वीक ऑन सैटरडे, राइट। और बच्चे को पता है जी कि संडे को मेरी कॉल होनी है और आधा घंटा होनी है।
और किन्हीं 2 नंबरों पे ही होनी है, मैं तो मम्मी से बात करूंगा, पापा से बात करूंगा, तो चाइल्ड फील्स दैट इज सेटिस्फाइड कि yes, Excited as well. excited. When there is excitement in life, there is no boredom, there is no depression. When I think that is after 1 month, 2 months, I am to get this thing, that thing, it means some here I am to wait. And the beauty and the grace that lies in the waiting, it is everlasting. It is fundamental. It's wonderful. Same thing happens with the child in the school. So far as the question of his physical strength, right? As आपने कहा जी कि उसकी भौतिक शारीरिक के लिए आप क्या करते हो, तो जो हमारा फूड सिस्टम है, जो हम बच्चों को खाने को उपलब्ध करवाते हैं, that is not purely, I mean to semi organic. राइट हम बच्चों को ये जो बाहर का बर्गर है, हॉट फूड है, स्पाइसी नहीं देते, पिज्जा है, वो बिल्कुल भी ऑफर नहीं करते, राइट? प्योरली हमारा हेल्दी एक बैलेंस्ड डाइट है, जो डाइट बच्चे को जाती है वही मैं खाता हूँ। तो जंक फूड मेन्यू में है ही नहीं। ना हमारी कैंटीन में है, कैंटीन में बच्चे को सिर्फ फ्रूट्स मिलेंगे, और ना ही पेरेंट्स जब पीटीएम पे आते हैं या बच्चों को सामान देने के लिए आते हैं, वो हमारे मेन्यू का पार्ट है कि पेरेंट्स बाहर से बच्चे को वो चीज़ उपलब्ध करवा पाएंगे कि बर्गर ले आए, पिज़्ज़ा ले आए या कोई फास्ट फूड ले आए, वो चीज़ हम अलाउड नहीं करते। जब बच्चे के पास खाने के लिए वो चीज़ जा रही है जो कि बच्चे की फिजिक के लिए जरूरी है, तो बच्चा फिजिकली स्ट्रांग बनता है। सेकेंडली, ग्राउंड में जाके बच्चा ग्राउंडेड रहता है, एंड चाइल्ड इज टोटली एक्साइटेड व्हेन आपने कहा कि ग्राउंड में जाके ग्राउंडेड रहता है। नंबर ऑफ क्वालिटीज ही इनकलकेट्स, right? That is leadership traits, that is a coordination, a cooperation, that is a never say die attitude, right? And that is unyielding willpower, will to win, and if he gets defeat, then to accept that defeat gracefully, right? So he's lively in the ground, he's animated in the ground, and when he is in the ground, he is physically fit. Right, and then there is no, that is games are the stress buster. He doesn't get any stress, rather he becomes ultra excited whenever he is to win the ground. So both are things, that is मानसिक विकास और जो physical भौतिक विकास है, it is interconnected. ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर ब्रिगेडियर सर, आपसे मेरा सवाल है कि सर से जो अभी मैंने पूछा कि घर की याद आती है, तो वो कह रहे हैं वो इंगेज कर लेते हैं, बट फिर भी एक दो कोई एक्टिविटी एज ए पेरेंट हम जानना चाहेंगे कि क्या हम करते हैं इंगेज करने के लिए। बच्चा जब शुरू में आपके पास घर से मतलब नया एडमिशन आ रहा है, पुराने होने के बाद तो फिर भी वो समझ रहा हो। जो बच्चा फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रह रहा होता है, उसको घर की याद आती है, बिल्कुल, चाहे वो क्लास 6 में आए या क्लास 8 में आए। मैं एक हॉस्टलर हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकती हूँ। पहले 2-3 महीने तो ऐसा लगता है कुछ खो सा गया है। तो उसको जो पहली बात तो बच्चों को एंगेज कर, जैसे बताया अभी, बच्चों को एंगेज करके रखते हैं। बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चों आप एक दूसरे को जान पहचान कर सकते हैं, और बच्चों को एंटरटेनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम मैजिक शो करते हैं, बच्चे बाहर से मैजिक शो करने के लिए इन्वाइट किया जाता है, बच्चों को मूवी दिखाई जाती है, बच्चों के गेम्स करवाए जाते हैं। जो अप्रैल के महीने में जो नए बच्चे आते हैं उनके अलग से हम गेम्स करवाते हैं, ताकि वो एक दूसरे को जान सकें, और उनका जो पोटेंशियल है गेम्स में वो भी हम पहचान सकें, और उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकें एक रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए। We have girls, so girls का तो you know they are emotional, they are quite emotional and sensitive, and at the same time their co-curricular side is highly developed. Yes. So as they are focusing too much on games, we also focus on games, but we divide. We have see, one is compulsory side of the physical activities. वो जो compulsory exercises हैं mandatory हैं, everybody has to attend. But at the same time we have music club, we have dance club, and we have art and craft club. So the children who are interested in music, dance, art and crafts, I have beautiful artists, beautiful. मतलब कुछ तो इतने अच्छे sketches and वर्क आपको दिखेंगे, चाहे वो पेंसिल आर्ट हो, चाहे वो वाटर कलर हो या फैब्रिक कलर हो, एंड दे आर सो क्रिएटिव। तो जब आप उन बच्चों के जो उनका पैशन है, जो वो पसंद करते हैं, जब उन गर्ल्स को हम उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, दे डोंट इवन फील, दे डोंट मिस होम। माँ पापा को नहीं भूलते। और जब आप अप्रैल की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने मैजिक शो, मूवी, ये सब किया, तो ये ऐसी एक्टिविटीज भी कराते हैं। साथ में वी हैव लाइक ऑलमोस्ट 1 full week व्हेन न्यू चिल्ड्रन कम, वी हैव टैलेंट शो, और उसमें इंट्रोडक्शन बच्चे ने देना है, और वो पूरा प्रोग्राम थ्रू आउट हॉस्टल में रात में शाम को तैयारी से लेकर जब इवनिंग में हम उस टैलेंट शो को करवाते हैं, वो सारा हमारे सीनियर बच्चों के हाथ में, और क्लास 10, 11, 12, इवन 9 ओल्ड चिल्ड्रन,
तो वो जब ओल्ड बच्चे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, दे कॉल न्यू चिल्ड्रन, दे आस्क देम व्हाट यू आर गुड एट, ओके फाइन, विल टेक यू इन दिस, ओके विल हैव फन गेम्स, like we also have for girls a lot of fun games, 2 minutes game, 1 minutes game, and everything is organized by children. और उसमें जब वो पुराने बच्चों को देखते हैं इतना कुछ करते हुए, so there are new girls who keeps coming and saying कि हमें एंकरिंग दे दो, we'll do that. So that sort of atmosphere, शुरू में फैमिली बन जाती है। it's sure कि उन्हें घर की याद आती है, लेकिन जैसा दोनों प्रिंसिपल्स ने कहा कि उनको बिजी रखा जाता है, इंट्रोडक्शन किया जाता है, बच्चे आपस में मिंगल होते हैं, स्टाफ से मिंगल होते हैं, and when children are given to organize the things, तो वो जो एक लीडरशिप क्वालिटी बच्चों के अंदर आती है, things become easier. It is just few days, maybe 15 days, 20 days, we overcome all this, and then फिर academics शुरू हो जाते हैं, बच्चे उसमें busy हो जाते हैं, and anyhow after that the first PTM they meet their parents, and then everything is fine. इसी को कंटिन्यू करते हुए ब्रिगेडियर सर आपसे है, अभी आपने अर्जुन सर ने जिक्र किया कि बच्चे आपके काउंसलर्स के पास भी जा सकते हैं, फिर भी इस काउंसलिंग सिस्टम को थोड़ा सा और आप ब्रीफ करेंगे, क्या काउंसलर करता है, आप कैसे बच्चे वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्या भी जो भी प्रोसेस है? We have a full-time counselor in the school. In all the Gurukuls? Yes. Counselor is dealing at 3 levels. I think it is from CBSE also, it is now It's a compulsory. mandatory requirement. Wellness education. First, there are 3 levels at which the counselor is operating. Okay, First is the students. okay. स्टूडेंट्स का एक रेगुलर क्लास इंटरेक्शन काउंसलर से होता है, हर क्लास से काउंसलर इंटरेक्ट करता है, और उसके बाद में अगर कोई बच्चा को महसूस हो कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो हमें अप्रोच करता है, अपने क्लास इंचार्ज को अप्रोच करता है, उसके थ्रू हम उसको काउंसलर से मिलवाते हैं। अगर कोई बच्चे को हम समझते हैं इस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो भी क्लास इंचार्ज या कोऑर्डिनेटर हमें रेफ़र करते हैं और हम उसको काउंसलर से मिलवाते हैं। Okay. दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज़ काउंसलर जो है वो जो टीचिंग फैकल्टी है उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है, अच्छा, और वहाँ उनसे सेशन होते हैं टीचर्स के साथ में, और वो टेक्निक सिखाते हैं कैसे बच्चों को से डील करना है। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उससे कैसे डील करना है, वो काउंसलर टीचर्स को भी गाइड करते हैं। और थर्ड लेवल वार्डन्स, जो डॉम ट्यूटर्स हैं, वार्डन्स हैं, वो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, ज़्यादा समय बच्चे वार्डन्स के साथ व्यतीत करते हैं। तो वार्डन्स को भी हम काउंसलर के थ्रू वो ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है। और कोई बच्चा ऐसा है जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसका रेफरेंस वार्डन हमको देते हैं और हम उसकी काउंसलिंग करवाते हैं। I would add a little here, जो सर ने बताया उसके साथ साथ, and it happens in all the gurukuls, अगर हमें ज़रूरत फील होती है कि इसके पेरेंट को बताना है, तो वो भी आगे फॉलो अप लिया जाता है। बच्चे के आफ्टर 1, 2, 3 काउंसलिंग ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं से मे बी द प्रेशर इज फ्रॉम द फैमिली और एकेडमिक्स, और कई बार बच्चा खुद ले लेता है फैमिली के pressure। इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हम पेरेंट को भी स्कूल में बुला के काउंसलर से मीटिंग करवाते हैं, एंड इफ रिक्वायर्ड फाइनली कोई थेरेपी या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो घर भेजना पड़ेगा, तो वो डिसीजन भी लेते हैं। बट देन काउंसलर ऑल्सो ओवर द फोन ईदर, और स्कूल में बुला के काउंसलर गिव्स द फीडबैक टू द पेरेंट्स। वी प्रिपेयर अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इट, और वो सारे काउंसलिंग के रिकॉर्ड्स भी हमारे पास फाइल में मेंटेन होते हैं प्रॉपरली, पीरियोडिकली हर चीज़ मेंटेन होती है। ज़्यादातर कोई बहुत ऐसा सीरियस केसेस नहीं आते हैं, बट द काउंसलर इज ऑलवेज around the children to talk. Quite systematic it sounds, हाँ। So दिनेश सर, मेरा अगला सवाल आपसे, इतनी काउंसलिंग की बात करिए, क्या गुरुकुल क्या करियर काउंसलिंग भी अवेलेबल करा रहा है? जी बिल्कुल मैडम, जैसे कि सभी प्रिंसिपल्स ने कहा कि काउंसलिंग, तो काउंसलिंग पहली बात तो देखो मैडम जैसा कहा, पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि आजकल ये देखने में आ रहा है पेरेंटिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो पेरेंट्स ही पेरेंटिंग उस तरह से कई बार नहीं समझ पाते, और कई बार बहुत सारी जो गांठें हैं बच्चा अपने मन में घर से ही लेकर बैठा होता है। तो काउंसलिंग का मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं कि भी हमारे बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप इसे काउंसलर के पास भेजिए। देखिए, काउंसलिंग कोई मैजिक नहीं है। बच्चे के विकास की जब हम बात करते हैं, गुरुकुलों की जब हम बात करते हैं, तो ये प्रक्रिया केवल एक पक्ष पर निर्धारित नहीं है, उसमें पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है। बेशक वो डेली रूटीन में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से बच्चे को कितना तैयार करके गुरुकुल में भेजते हैं, उनका जीवन के प्रति बच्चे में किस तरह के मूल्यों को वो डालना चाहते हैं, वो सभी बातें भी उसी तरह से बच्चे को प्रभावित करती हैं। अगर जब बच्चा शुरुआत में हमारे पास आता है, अगर उस समय पर पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहकर, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि जब बच्चा नई जगह पर आया है तो अडॉप्ट करने में कुछ समय लगेगा,
वो फ़ोन पर भी स्वाभाविक। रोएगा, वो हम बहुत सारी ऐसी बातें बताएगा, जैसे खाने के बारे में बच्चे जनरली कंप्लेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं लगभग बहुत लंबे समय से गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ, और हम जब पुराने बच्चों से मिलते हैं तो वो खाने की बात पहले करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्हें खाना कहीं ना कहीं अपील कर रहा है, जैसे स्पेशली वो डिशेज़ के नाम लेके कि सर राजमा अभी भी बनता है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो उनको समझना पड़ेगा पेरेंट्स को कि जो स्टार्टिंग के बच्चे के रिव्यूज़ हैं, चाहे वो खाने के बारे में है, कैंपस के बारे में है, टीचिंग के बारे में है, क्योंकि जब बच्चा दूर है पेरेंट्स से तो वो जरा सा भी रोता है या जरा सा भी इमोशनल होता है तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जबकि वही काम वो घर में भी बच्चा रूटीन में करता है, कभी उसको खाना पसंद नहीं आता या कभी वो डिमांड करता है बाहर से खाने की। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को समझनी पड़ेंगी जब ये काउंसलिंग की बात करते हैं, बिकॉज काउंसलिंग इज़ नॉट मैजिक। वो आपको बच्चे को समझने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा परिवर्तन जो परिवार की तरफ से ही नहीं जिसमें सपोर्ट आ रहा है उसको काउंसलर नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों को परिवार में, जैसे अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ को कई बार पेरेंट्स बच्चे के सामने डिस्कस कर जाते हैं। तो इस तरह की बातों में उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चा उस एज ग्रुप में उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे केस निकल आते हैं। और करियर काउंसलिंग की जब आपने बात करी, देखिए एक्सपोजर इतना है, मैं कहूँगा कि डे स्कूल में या जो बच्चे गांव देहात में या स्कूल्स में हैं उनको बहुत सारे करियर ऑप्शंस का पता ही नहीं लग पाता। और मान लीजिए पता लग भी जाता है, कहीं से उन्होंने सुन भी लिया, तो आगे उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। और वहाँ पर अब कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि बच्चा किसी से भी सुनकर, परिवार में देखकर, एक दूसरे को देखकर किसी ऐसे सब्जेक्ट में अपने आप को एनरोल कर लेता है हायर स्टडीज़ के लिए, जहां बाद में उसको पूरा करिकुलम देखने के बाद, सिलेबस देखने के बाद ये लगता है कि भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा या ये तो मेरा इसमें मन ही नहीं था। हमने बहुत सारे बच्चों को करियर चेंज करते हुए भी देखा है। तो हमारे यहाँ क्या है कि स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इस तरह के सेमिनार्स, सेशन, डिस्कशंस और एक्सपोजर इस तरह का रहता है कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलती चली जाती है सिंस क्लास। और मैं कहूँगा यू कैच देम अर्ली, जितना जल्दी वो स्टार्ट मिल सकता है यहाँ पर। क्योंकि जनरली स्कूल क्या करते हैं, जब बच्चा 11वीं में या 12वीं में, क्लास 11th-12th में जाता है, तब वो इस तरह की बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग से ही वो एक बच्चे को एक बेटर स्टार्ट मिल जाता है कि जब वो देखता है दूसरे बच्चों को तैयारी करते हुए, या छोटा बच्चा जो 8th क्लास में है, 10 बजे लाइट्स ऑफ हो रही हैं, लेकिन वो देखता है कि सीनियर विंग में 11-12 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस जो है उसकी बढ़ती है। तो उसको लगता है कि मैं भी ये करूँगा। या जब बच्चे आपस में अपना डिस्कशंस करते हैं, अपने गोल्स शेयर करते हैं, अपने लाइफ के एम शेयर करते हैं, तो एक तरह का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी बनता है। तो करियर काउंसलिंग को लेकर भी गुरुकुल्स में काफ़ी हम तो जाने ही करियर्स के लिए जाते हैं। सो बहुत सारे बच्चे एनडीए में, आईआईटीज़ में और नीट में, इन सब में क्वालिफाई भी करते हैं। और इस तरह के जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। तो मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग जिस तरह का एक्सपोजर हम दे पा रहे हैं वो बच्चों को काफ़ी प्रभावित भी करता है और उन्हें मोटिवेटेड भी रखता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो हाँ, मतलब मैं दोनों पक्ष रखूंगी। आपने कहा कि अभी आजकल के कुछ ऐसे गांव देहात के बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी उतना सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि किधर जाना है, और बहुत लेट उनको याद आता है कि कहीं जाना था भी। वो आप करियर काउंसलिंग से शायद अवेलेबल करा दें उनको अर्ली स्टेजेस पे। बट मुझे लगता है आज का जो बच्चा है वो, उसके पास एआई है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सारे सर्चेस करके आता है शायद। ऐसी स्थिति में क्या उसकी सारी क्वेरीज को आप एड्रेस कर पाते हैं? क्योंकि उसके पास हज़ारों ऑप्शंस हो गए हैं अब एआई के थ्रू। मैडम, मैं फिर से वही कहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एआई है या यूट्यूब है या सोशल मीडिया है, ये वन साइडेड चीज़ें हैं। बच्चा जब हमारे पास यंग एज में आता है तो उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो एक टीचर की समझ में आते हैं, पकड़ में आते हैं, काउंसलर की समझ में आते हैं, पकड़ में आते हैं। हमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका पोटेंशियल हम स्टार्टिंग से ही जज कर लेते हैं और उन पर उसी तरह का काम करना, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा एनडीए में नहीं जा सकता। हर बच्चे की अपनी खासियत है। जब एआई पे वो कुछ भी सर्च करता है तो उसमें एम्बिग्विटी इतनी ज़्यादा है कि बच्चा ड्रीम तो बड़ा सेट कर लेगा, लेकिन उसके अंदर उस तरह का कैलिबर है या नहीं है, या उस तरह का माइंडसेट उसका है या नहीं है, या उसको बाद में जाकर तो पछतावा नहीं होगा कि मैंने कोई गलत करियर चूज़ कर लिया है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है एआई या फिर यूट्यूब या सोशल मीडिया साइट्स जो है नहीं दे पाते। उल्टा भ्रम ज़्यादा पैदा होता है बच्चे के अंदर और वो उनसे उस तरह से टू वे कम्युनिकेशन कर भी नहीं पाता। लेकिन जब टीचर देखता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत अच्छे स्केचिंग करता है, फैब्रिक पेंटिंग करता है, और स्किल डेवलपमेंट की तो आजकल हर जगह स्किल एजुकेशन की
चर्चा है। तो जो इस तरह की एक्सपोजर है जो उसे मिल सकता है बच्चे को, वो एआई नहीं दे पाएगा, वो मुझे लगता है यूट्यूब नहीं दे आपके पाएगा। शिक्षक दे पाएंगे। हाँ, बिल- AI बिल्कुल, मिसलेड कर बिल्कुल, देता हाँ, है, like he बिल्कुल। said ambiguity. हाँ। So it's like they get too much of information, but they don't get that Relevant. structured information. So Confirmation that is means, why AI can never replace a teacher. AI can never replace that human touch of teachers. ओके मैम। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि द वर्ल्ड इज सफरिंग विद टू बिग प्रॉब्लम्स दीज डेज, artificial intelligence and natural stupidity. So this that AI, we are taking it like it can replace anything. It cannot. AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन टच है या जो ऑन द स्पॉट बहुत सारे पहलुओं को जज करके देख करके फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एआई में नहीं है। आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने जाएंगे तो सिम्टम ऐसे दिखाएगा, आपको शाम तक लगेगा कि वो बीमारी आपके अंदर ही है, क्योंकि वो उन चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है एआई कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर, स्पेशली इन द स्कूल सिस्टम। गुरुकुल के अंदर हमने कुरुक्षेत्र में खासकर ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की हुई है जो बच्चों को बताती है क्लास 12th के बाद में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अभी जनरली क्या पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे को जहाँ इंजीनियरिंग करेगा, जहाँ मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, जहाँ फिर कुछ एनडीए में जाएगा, लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को अवेलेबल नहीं है कि क्लास 12th के बाद मोर देन 80 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स विच आर अदर देन इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड एनडीए। You're talking about graduation level. Yeah, for undergrad courses after class 12, there are more than 80 options available to students these days. Okay, great. And this हम भी information सुनना has चाहेंगे been कभी आपसे। displayed. Yeah, it has been displayed in the school, in the corridors, in the hostels, and we do get experts from outside to guide these students to choose what field they want to opt Best for options. after class 12th, based on their aptitude, their potential, their interest, and their passion. अभी आप शिक्षकों की बात कर रहे थे कि एआई को वो कभी एआई शिक्षकों को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे है मैम, इतने बड़े गुरुकुल सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतर टीम होनी चाहिए, शिक्षकों की टीम हो, डॉम एडुकेटर्स की टीम हो। इन टीम के लोगों में आप कौन से वो गुण हैं जो आप चाहते हैं कि उनमें हो, और उनकी गुणवत्ता को कंफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्या बेहतर प्रयास गुरुकुल करता है अपनी टीम को तैयार करने के लिए? See, first of all, if I talk about educators, the first thing is their qualifications, their experience. So when we take expert faculty, we do see कि they are expertise, they have expertise in that particular field. उस subject की expertise होनी चाहिए, ठीक ठाक experience होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि ये एक गुरुकुल है, ये एक रेजिडेंशियल सेटअप है, जब भी वो इंटरव्यू के प्रोसेस से निकलते हैं, जो भी कोई नया मेंबर हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, तो हम बहुत जज करते हैं उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। बिकॉज किसी भी गुरुकुल में बहुत जल्दी जल्दी, चाहे वो टीचर का चेंज होना हो, चाहे वो डॉम एडुकेटर का हो, बच्चा उसको एक फैमिली मान लेता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो गया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी को भी देखते हैं। और एक उनको, हमारा अपना एक वर्क कल्चर है जो एक बिगिनिंग में ही हम उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि दिस इज द वर्क कल्चर वेयर यू आर नॉट वर्किंग जस्ट इन अ स्कूल, यू आर गोइंग टू बिकम a part of a family where you may be required at any point of time. You might be required not only, like if I am a physics teacher, I am not only meant for physics कि मुझे बस अपना physics पढ़ाना है, numericals कराने हैं, syllabus पूरा करना है, exams कराने, no. हो सकता है मैं एक क्लास एडुकेटर हूँ, मेरे पास 35 गर्ल्स हैं, हो सकता है मुझे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सुननी पड़े, हो सकता है मुझे उनको गाइड भी करना पड़े। और गर्ल्स हैं, कई तरह से वैसे गाइड भी करना पड़ जाता है कि भाई बिकॉज वो मदर्स के साथ नहीं है, तो दीज द लेडी टीचर्स, आई कीप टेलिंग देम, आई हैव वेरी फ्यू सर्स and most of them are the lady staff, and all wardens are, yes, for sure there are all ladies, so they all are mothers. They keep saying that all these are mothers and they are fathers, and the principal is the grandmother sitting in the office. Wow. So the children say this, the children say, the great grandmother in the office. So when they say, we feel good, we don't feel bad about it, sounds because like this is a bond. This is the work culture. So अपनी expertise चाहिए, because academics भी देखना है, result भी देखना है, delivery देनी है क्लास में, and there are no tuition system. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट, उनको शुरू में बताया, आपका सब्जेक्ट, आपका रिजल्ट, आपका बच्चा, सब कुछ आपका, हमने तो पूरा आपको सौंप दिया। सो दैट सॉर्ट ऑफ फैकल्टी वी ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ डॉम एडुकेटर व्हेन दे आर बीइंग selected.
पहले हम देखते हैं कि कोच, क्योंकि हम भी कोशिश यही करते हैं कि नॉर्म एडुकेटर्स किसी ना एक किसी गेम का कोच हो, बट गर्ल्स में हम वी ऑल्सो सी कि कोई आर्ट टीचर है, कोई म्यूजिक टीचर है, कोई कुछ ना कुछ उनकी कोई हॉबीज और पैशन है, और वो भी हमारे नॉर्म एडुकेटर्स के अंदर होती है। तो वो टीम भी हमारी इतनी स्ट्रांग है, whenever we have school function, it's not कि वो school people are only organizing or becoming a part। बहुत सारा जो क्रेडिट है वो डॉम एडुकेटर्स का भी आता है, और उनके अंदर भी यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रादर आई वुड से डबल देन दैट ऑफ द टीचर वी सी। और अगर कोई फ्रेशर आ भी जाता है तो हमारा वर्क कल्चर ऐसा है कि जैसे बच्चे ढल जाते हैं वैसे ही हमारा स्टाफ ढल जाता है, एंड फाइनली एवरीवन बिकम्स वन स्ट्रॉन्ग फैमिली। There must be trainings also for the वी staff. हैव मेंटोर मेंटी प्रोसेस, और उस मेंटोर में हर एक जो भी नया आता है उसको एक मेंटोर दिया जाता है। तो वो जो भी नया आएगा वो मेंटी है, उसको पूरी ट्रेनिंग होती है, और उनको बार बार बोला जाता है आप गलतियां करने से घबराइए मत, काम करेंगे तो गलतियां होंगी। ये हमारे मैनेजमेंट ने हमें सिखाया है, और ये चीज़ हमसे सीधा आगे जाती जाती है कि काम कीजिए, काम करेंगे तो गलती होगी, बस कोशिश कीजिए कि सेम गलती रिपीट ना हो, पर गलती करने से घबराइए मत, जो काम करेगा उससे गलती भी होगी। सो दैट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड, दैट सॉर्ट ऑफ लव, दैट सॉर्ट ऑफ यूनिटी वी हैव इन द फैकल्टी। Just to add on into it, we don't prepare the kids for academics only. That is, we to get only result. We prepare the students for life. Okay. So qualities that is of life should be there in the teacher. Where the teacher has patience, does he have a tolerance power? Is he devoted? Is he dedicated? Is he fully disciplined? Does he do the work in the same passion in the absence of principal? Does he go extra mile? Is he totally comfortable with the student? Is he responsible? When the student sees that my teacher is totally responsible, totally dedicated, he becomes one with the same. As is the teacher, so are the student. And as ma'am has stated beautifully, that is, the Gurukul is not the school, it is the family. I openly share the things with my teachers. That is, you are my family. I have the right to speak. If to be spoken to you, I don't wish others to speak against you. And what I wish, that is, you are here just like my family. If you have problem, share with me. But yes, as long as we are here, we are with the Gurukul. Our feelings, our emotions, they lie here. We are not teacher here by profession, rather we are here with passion. This is the philosophy of teaching in the Gurukul. ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा, लग रहा है एक नया जहां बनाने चला है गुरुकुल। ये तो अब तक तो हमने बात की ओवरऑल डेवलपमेंट की। अब मैं बहुत बेसिक कुछ चीज़ें पूछूंगी। बच्चा घर से दूर आ रहा है तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, कपड़े हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, इनका क्या शेड्यूल होगा? तो सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर सर आपके लिए ये सवाल होगा कि लॉन्ड्री का, बच्चों के कपड़ों का, बच्चों की पर्सनल हाइजीन का, इस सब का क्या सिस्टम है? बच्चे खुद कर रहे हैं या इसके लिए भी कोई अलग से कोई टीम है, कोई सिस्टम है? बच्चा जब हॉस्टल में आता है तो उसको एक नया जीवन जीने का सीखना पड़ता है, क्योंकि घर में तो पेरेंट्स बच्चों को गाइड करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। अब इसे खुद करना है। अब इसे खुद करना है जी। तो सबसे पहले तो एजुकेशन, बच्चे को सिखाया जाता है कि उसने साफ कैसे रहना है, हेल्थ और हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये बच्चे को सिखाया जाता है। और सेकेंडली जो उसको किट लेआउट है हॉस्टल के अंदर, वो बच्चे को बताया जाता है कि हर चीज़ किस तरह से इस हॉस्टल के अंदर, उसके रूम के अंदर, उसकी अलमीरा के अंदर रखी जाएगी। तो आप अलमीरा सेटिंग भी सिखा रहे हैं? यस, किट लेआउट बच्चे को बताया जाता है, क्या क्या सामान होना चाहिए उसके पास, उसकी जानकारी भी बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी दी जाती है। जो बच्चा स्कूल में फर्स्ट टाइम आता है, गुरुकुल में फर्स्ट टाइम आता है, तो वो सब सामान लेके आता है। और सेकेंडली बच्चे को जो क्लासेस होती हैं उसमें टीचर्स और वार्डन्स दोनों गाइड करते हैं कि अपने हेल्थ और हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। एक लॉन्ड्री सिस्टम है जिसमें बच्चा जो है अपने कपड़े वॉशिंग के लिए दे सकता है, हर रोज़ दे सकता है। वॉशिंग होकर बच्चे को कपड़े वापस मिलते हैं, और अगर बच्चा चाहे तो वो अगर सामान की ज़रूरत है तो वो ले सकता है। बजाय अब अंदर शॉप्स हैं जिसमें वो सामान खरीद भी सकता है। अच्छा, ठीक है। सो मैं अब आप सबको, क्योंकि मेरे सवाल बहुत सारे हैं और आपके समय की कीमत मैं जानती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि बहुत जल्दी आप मुझे इन चीज़ों के मतलब समाधान दे दें, सॉल्यूशंस दे दें। फ़ोन कॉल शेड्यूल अर्जुन सर क्या रहता है गुरुकुल नीलोखेड़ी में या अन्य सभी गुरुकुलों में भी? बच्चों के साथ कांटेक्ट है पेरेंट्स का कि नहीं, और पीटीएम क्या है? Parents only give 2 mobile numbers. On those 2 mobile numbers, the students can call to the parents. They have their own phones? Yeah, phones are with us.
Phones are with us. They remain in the command of the wardens in hostel. हर शनिवार को बच्चा आधा घंटा घर वालों से बात करेगा किन्हीं 2 नंबरों पे। हर शनिवार हर शनिवार को, शनिवार या संडे, कुछ बच्चे शनिवार को, कुछ बच्चे संडे को अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, बात करते हैं किन्हीं 2 नंबरों के ऊपर। बच्चा कोई तीसरा नंबर डायल नहीं कर सकता। This has been kept in mind keeping the security of the students, right? हर महीने पीटीएम होती है। ओके पीटीएम पे पेरेंट्स इट इज़ शेड्यूल्ड एट 9 to 3। जो बच्चों की जितने भी हमारी एकेडमिक्स है, बच्चे के बिहेवियर कोई इश्यूज रहते हैं, बच्चे की और कोई डेवलपमेंट है और कोई कारण है जो हमें पेरेंट्स से शेयर करना है, वो हम पीटीएम पे शेयर करते हैं। टीचर्स अंदर बैठे होते हैं, उनके साथ जो उनका एकेडमिक्स होता है उसको शेयर करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है जी कि कोई चीज़ उनको उनसे शेयर करने वाली है कि बच्चा आपका यहाँ पे लैग करता है, आप इसको थोड़ा गाइड करो, आप थोड़ा काउंसिल करो, क्योंकि बच्चे को बनाने में जितना रोल टीचर का है उतना ही रोल पेरेंट्स का भी है। और जब बच्चे को पता लगता है जी कि जो मेरी कोई शॉर्ट कमिंग्स है, जो मैंने कुछ गलत स्कूल में किया है, थोड़ी मैंने इनडिसिप्लिन क्रिएट करा है, वो मेरे पेरेंट्स को पता लग रहा है, तो बच्चा उस चीज़ को सीरियसली लेता है और उस चीज़ को अमेंड करता है। तो जो हमारी पीटीएम है वो दैट इज़ वंस इन ए मंथ एंड दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडेज, राइट। और उस टाइम हम लोग जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हम लोग बाहर ओपनली बैठते हैं। पेरेंट्स को एक्सेस है अपने बच्चे के साथ हमारे पास आने की, जो भी उनके कोई इश्यूज होते हैं हम उसको डायग्नोज करते हैं ऑन द स्पॉट and publicly visit our site so that they should not go to the offices, they should not go here and there, so we are open to all over there. This PTM and phone call do we have from the month of April itself? No. अप्रैल में जब बच्चा आ रहा है। No, when the children join, फिर then 1 full month, and वो नए और पुराने दोनों बच्चों के लिए है। 1 month, that's not complete month, that's almost 20-23 days। कि first 20 बोलते हैं हम 1 month है, but generally हम last week में कॉल करा देते हैं 23-24 के आसपास। तो शुरू के 1 month हम बच्चों से कॉन्टैक्ट पेरेंट्स का नहीं रखते। वो उसका रीज़न है कि बच्चा जैसे बहुत जल्दी घर पे बात कर लेगा, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले दिनेश सर ने भी कहा था कि बच्चा नया आता है तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हॉस्टल में डाला है, तो पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए तो पूरा एक सिस्टम सेट है, लेकिन पेरेंट्स घर पर बैठे हैं और उन्हें बच्चे की बार बार याद आती है। तो एक बार अगर उन्होंने गुरुकुल चूज़ किया है तो शुरू में 1 month तो दे हैव टू कीप इन माइंड कि बच्चा सेफ हैंड्स में है, सही जगह है और उसका बहुत केयर की जा रही है, उसका ध्यान रखा जाता है। हाँ, इन केस अगर हमें कभी ऐसा लगता है हफ्ता 10 दिन के अंदर कि कोई बच्चा बिल्कुल ही नहीं रह पाता है, देन वी कॉल द पेरेंट्स। सो वी टेल द पेरेंट्स नॉट टू कॉल अस। पेरेंट्स रिसेप्शन से पता कर लेते हैं और हम उस समय अपने जो भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बच्चों की कॉन्टिन्यूस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको अपडेट करते हैं, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे के फेस को देखता रहे, कनेक्ट फील करता रहे, और वो कोशिश करते हैं कि पूरा 100% बच्चों का फेस उसमें नए पुराने सारे पर बात नहीं कराते। Then directly we have 1 call before PTM and then we have first PTM on the first Sunday of month of May. That is the PTM. उसके पहले एक कॉल हो जाती है, कई बार 2 भी हो जाती है, पर एक तो कॉल PTM से पहले हो जाती है जिसमें बच्चा अपने बारे में भी बता पाता है, और अगर उसे कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो मंगवा सकता है, PTM पे पेरेंट्स ला सकते हैं, वो सामान भी ले आते हैं। फिर वो आउटिंग पे भी आफ्टर दैट, एज अर्जुन सर सेड, देयर इज अ प्रॉपर 1-to-1 PTM with the teachers, the subject educators, the principals they can meet, the dorm educators they can meet. Then there is outing allowed till 3 PM कि वो बाहर ले जाए बच्चे को, कुछ दिलाना है, खिलाना है, same day and they have to return the same day। उस केस में कोई लीव अलाउड नहीं होती। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कॉलिंग को लेके बहुत सारे जो सवाल है पेरेंट्स के रहते हैं। कॉलिंग का जो शेड्यूल है उनको मैसेज के थ्रू ऑलरेडी वो बता दिया जाता है एडवांस में, उसमें उनको वेट नहीं करना पड़ता पूरा दिन के किस समय कॉल आएगा, तो उनके पास एक टाइम स्लॉट उनको मैसेज के थ्रू दे दिया जाता है इन एडवांस, ताकि वो अलर्ट रहें कि उस टाइम पीरियड के दौरान उनका कॉल जो बच्चे का आ जाएगा, और उसी टाइम पीरियड में जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। नहीं, बाकी में नहीं जाएगा, उसी टाइम पीरियड में जाएगा। और उसमें भी हम बच्चे को कोई सामने बिठाकर बात नहीं करते, हम उनको खुला ग्राउंड में, लॉन में खुला छोड़ते हैं कि वट एवर दे वांट टू शेयर दे कैन विद देयर पेरेंट्स, तो उसमें उनको कॉल उसी दौरान चला जाता है। और इन केस कि कोई पेरेंट्स कनेक्ट नहीं कर पाए या कुछ ऐसा रहता है तो वो बाद में बच्चा हमें वो बता देता है, बट वी आर स्ट्रिक्ट विद दैट टाइम शेड्यूल, क्योंकि फिर बच्चे को और एक्टिविटीज से निकाल कर बाद में कॉल करवाना, वो सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाती सिस्टम में। आपका संडे का भी एक शेड्यूल है? हाँ, संडे का भी शेड्यूल है, क्योंकि बच्चा उसको खाली तो नहीं छोड़ सकते, दे हैव समथिंग टू डू, क्रिएटिविटी। संडे भी उनका फ्री नहीं है? नहीं, संडे फ्री नहीं है, रिलैक्स्ड है, फ्री नहीं है। हाँ, अगला सवाल मेरा दिनेश सर आपसे ही है कि हर गुरुकुल का अपना एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है, आपका ध्येय क्या है? मतलब सब गुरुकुलों का ध्येय क्या है? मतलब मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ, कोई धार्मिक शिक्षा
संपूर्ण नागरिक तैयार करना, समाज में बदलाव लाना, या एक स्पोर्ट्समैन तैयार करना? देखिए, जैसा पहले भी हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, संपूर्ण नागरिक बनाना तो उद्देश्य है ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि आधुनिक समय में इट्स बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संस्कार आपने बच्चे में नहीं डाले, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक मैं जुड़ा हुआ हूँ गुरुकुल से, और ये देखने में आता है कि सुधार गृह की तरह गुरुकुल को लिया जाता है कि बच्चा अगर नहीं चल रहा तो उसको यहाँ छोड़ दो, सुधर जाएगा। तो जो गृह से आपका मतलब? कि मान लीजिए कोई बहुत शरारती है बच्चा, या कोई जो रूटीन घर पे शरारती हाँ है, या रूटीन कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, या जिसकी हैबिट्स थोड़ी बहुत गड़बड़ाने लगी हैं, उसको ठीक फोन करना। हाँ, फोन बहुत ज्यादा तो उसको सुधारने के लिए छोड़ा जाता है। I think actually ऐसी एक इसीलिए इमेज छोड़ा बच्चों जाता के पेरेंट्स के दिमाग में गुरुकुल्स के प्रति रही है पहले। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो संस्कार आपने बच्चे के अंदर नहीं डाले हैं, उन्हें गुरुकुल पोषित कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो संस्कार, क्योंकि पहली जो पाठशाला है परिवार है, तो बहुत कुछ मैं अगेन आई विल से कि पेरेंटिंग मॉडर्न टाइम में इट्स वेरी डिफिकल्ट, और पेरेंट्स को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा द चेंजिंग नीड्स ऑफ चाइल्ड, क्योंकि पुराने समय में तो बहुत सारे तरीके से बच्चे को हैंडल कर लेते थे, आई विल नॉट नेम दैट, लेकिन आजकल क्या है वो तरीके नहीं रहे हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ऑल दैट स्टफ इज एडिड नाउ। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वन साइडेड जिम्मेदारी नहीं है, और मैं कहूँगा कि इसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि गुरुकुल शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जीवन को आप 70 और 30% दो हिस्सों में बांटिए कि अगर स्टार्टिंग के 30% हिस्से में आप बच्चे को बहुत आराम और सुख सुविधा देंगे, तो मुझे लगता है बाकी का 70% जो हिस्सा है उसमें वो बहुत ज़्यादा दुख पाएगा बच्चा। और अगर आप स्टार्टिंग में उसे थोड़ा सा रफ टफ और जीवन के चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं, जैसा कि गुरुकुल इसी पद्धति पे काम करता है, तो मुझे लगता है कि बच्चे का जो 70% हिस्सा है वो बहुत अच्छा जाएगा, और बाद में जब उसको एक समझ विकसित होगी तो वो पेरेंट्स के प्रति भी और स्कूल्स के प्रति भी, हमारे प्रति, गुरुकुलों के प्रति एक धन्यवाद की भावना भी रखेगा, क्योंकि वो जीवन में जो फेस करने वाला है वो अभी इस समय बच्चा नहीं समझता। तो मुझे लगता है कि धार्मिक या आध्यात्मिक इस तरह, बल्कि मैं कहूँगा कि गुरुकुल जो है धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनाते हैं व्यक्ति को, क्योंकि धर्म से जहाँ व्यक्ति जुड़ता है तो वहाँ बहुत सारे आडंबर और बहुत सारी चीज़ें जिनका आर्य समाज विरोध करता रहा है वो आती हैं, लेकिन जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप राष्ट्रहित की भावना को, इदम न मम के भावना को जो है सर्वोपरि लेकर चलते हैं, और इस तरह से एक संपूर्ण एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना वही हमारा कर्तव्य ध्येय है, वही सभी गुरुकुल आई थिंक उसी पैरामीटर पे काम करते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, फिर से मैं कहूँगा कि यही हमारा सूत्र है, जिस सूत्र में पूरे होलिस्टिक गोल को लेकर गुरुकुल चलने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत हद तक सफल हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए डिमांड जो है हमारी वो इसलिए हमने ऋषि दृष्टि पे आपको बुलाया है। अगला सवाल अर्जुन सर आपसे है कि क्या गुरुकुल सिर्फ योग और ध्यान स्पोर्ट्स के नाम पर करता है, कि स्पोर्ट्स की फॉर्म में हमारे पास बाकी गेम जो आज के मॉडर्न गेम्स हैं, बॉक्सिंग है, आर्चरी है, शूटिंग है, एथलेटिक्स है, हैंडबॉल है, ये सब भी हैं? Sports culture plays a very vital role in the Gurukul. As I told you earlier, and that is it's a stress or pressure buster, right? We have around 15 games. Okay, We have, 15 games. 15. We have volleyball, basketball, football, handball, and that is archery, then skating, then yoga, malkham, kho-kho, athletics. So number of games are there. Few games we haven't kept in our category. That is cricket, that is and some other boxing we haven't kept, kabaddi we haven't kept, right? All the games are over there. हम ये नहीं कह सकते जी कि जो योगा और दूसरी चीज़ें हैं, रादर जो एक प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स का वो हमने अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हमारे पास क्या है वो प्रेजेंट concept sports one, that is that every child is to be involved in the game. कोई भी बच्चा जो है, जब हमारा ग्राउंड का टाइम होता है जो कि डेढ़ घंटे का रहता है, कोई भी बच्चा गेम्स के बिना नहीं होगा। बच्चे को ये दैट इज आज़ादी है कि बच्चा अपनी चॉइस के अनुसार गेम लेगा, और वो टूर्नामेंट्स भी खेल रहा है, एंड ही गोज ऑन द बेसिस ऑफ हिज सिलेक्शन। इट इज प्योरली ऑन मेरिट्स। इफ ही डिजर्व्स ही गोज आउटसाइड एंड ही प्लेज द गेम्स। और हमारे बच्चे जो हैं, मैं पिछले 10 सालों से गुरुकुल नीलोखेड़ी का प्रिंसिपल हूँ, तो मैंने 10 सालों का जो अपना एक्सपीरियंस देखा है, एक रिजल्ट अपना स्पोर्ट्स का देखा है, तो हर एक साल अराउंड 100 बच्चे से ऊपर स्टेट खेलता है अपना बच्चा, एंड एवरी ईयर आवर चिल्ड्रन दे गेट सिलेक्टेड इन नेशनल गेम्स। अरे वाह! जो हमारे टीचर्स हैं, गुरुकुल का ब्रह्मचारी गुरुकुल को नेशनल तक लेके जा रहा है। हमारे पास 1, 2 या 3 स्पोर्ट्स टीचर नहीं है,
अच्छा, हमारे पास 25 टीचर्स. आपने कहा आपके वार्डन्स Borders. No, simply borders doesn't mean that is any childish language ki they are borders 10th pass, 12th pass, right? They are well qualified. They are NIS players. They are national players, and they train the boys during ground time. Yeah, we are not sports nursery. हम sports nursery बिल्कुल भी नहीं है. हम प्रोफेशनली भी बच्चों को नहीं खिलवाते. बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार खेलता है, अपने पैशन के अनुसार खेलता है, और वो गेम्स में जब हम हरियाणा स्टेट में गेम्स खेलते हैं तो बच्चा उसको रिप्रेजेंट करता है, और हमारे रिजल्ट स्पोर्ट्स की फील्ड में भी काफ़ी अच्छे हैं. समय की महत्ता को समझते हुए मैं चाहूँगी कि आप सब इन प्रश्नों का उत्तर शॉर्ट लाइंस में क्रिस्पी सा एक आंसर दें. सबसे पहले सोनाली मैम आपके लिए सवाल है कि गुरुकुल में क्या बच्चों को, आपने पहले थोड़ा जिक्र किया था कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? नहीं, ट्यूशन्स की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसा हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि टीचर्स उनको ओन कर लेते हैं, और टीचर्स उस सब्जेक्ट को भी ओन करते हैं बच्चे की, और वही अपना जितने भी रेमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा एफर्ट इज टू बी डन बाय द सेम टीचर्स. दिनेश सर, आपसे कि गुरुकुल से पास आउट होने के बाद भी क्या आपका छात्र अपनी फूड हैबिट्स और दिनचर्या को बरकरार रख पाता है? जी बिल्कुल रख पाता है, क्योंकि जब इतना समय गुरुकुल में बिताने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है. हम फोर्स नहीं करते हैं, वी डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फूड हैबिट्स पे काम करते हैं. अर्जुन सर, ये सवाल आपके लिए है कि बच्चों का जन्मदिन उनके लिए बहुत खास होता है, आप गुरुकुलों में कैसे मनाते हैं? जिस दिन बच्चे का बर्थडे होगा, बच्चा उस दिन हवन करेगा. बच्चे की मिठाई मंगवाई जाती है, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ उसको शेयर करता है, और शाम के समय बच्चा 10-15 मिनट की बात अपने घर पे करता है. ब्रिगेडियर सर, आपके लिए सवाल है कि मॉडर्न स्कूल बेहतर है जहाँ लैपटॉप और सारी सुविधाएं, या गुरुकुल का सरल जीवन? गुरुकुल, क्योंकि जहाँ पे वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जिसकी बच्चे को इस समय में ज़रूरत है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे इंटरनेट है, वो सारी सुविधाएं गुरुकुल में उपलब्ध हैं और उस मात्रा में दी जाती हैं जो बच्चे के लिए सही है. शायद इसीलिए आपने भी आर्मी के बाद गुरुकुल को चूज़ किया. ठीक है मैम, आपके लिए, आपके गुरुकुल में बच्चे को पर्सनल हाइजीन और सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है वो बता चुके हैं, पर बच्चा क्या उसको घर जाके भी तैयार, मतलब फॉलो कर पाता है? फॉलो करते हैं, और जहाँ बच्चे नहीं कर पाते वहाँ पे पेरेंट्स हमें आके दोबारा कहते हैं कि आज इसने इस बार जब घर गई थी तो इसने फॉलो नहीं किया, तो आप इसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली गाइड करें. दिनेश सर, आपके लिए, अगर कोई बच्चा बार बार झूठ बोल रहा है या कोई ऐसा बिहेवियर आपको दिख रहा है, तो आप उसको कैसे डील करते हैं, संवाद से या दंड से? देखिए, दंड मुझे लगता है किसी भी बच्चे को सुधारने का साधन नहीं हो सकता. संवाद, किसी भी विवाद का हल अगर आपको करना है तो मुझे लगता है संवाद से निकल सकता है, और बातचीत से समस्याएं हल होती है. और पहले भी हम कह चुके हैं कि काउंसलर्स हैं और पेरेंट्स को भी हम टच में लेते हैं, और बच्चे से जो है उस तरह से बातचीत करके ही उन चीज़ों को सुलझाते हैं, और कोई भी अगर उसके मिसकंसेप्शंस है तो उसको दूर करते हैं. मैम, आपके लिए सवाल है कि क्या आपका बच्चा अंग्रेजी में भी उतना ही दक्ष है जितना संस्कृत या हिंदी या अन्य भाषाओं में? Absolutely. We are, otherwise we have already informed you that we are affiliated to CBSE, and other than CBSE, all sort of competitions, all sort of activities children are doing it, which are in English. And at the same time, because when we talk about evening Sandhya Havan, and otherwise also we have one special class for the children value education, जिसमें उनको वेद के मंत्र कराए जाते हैं. तो चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बच्चा at the same time the child is well conversant in all the 3 languages. ब्रिगेडियर सर, गुरुकुल की ताकत क्या है, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स या संस्कार? ऑल राउंड डेवलपमेंट. ओह ग्रेट, वेरी कॉन्फिडेंट. अर्जुन सर, आपके लिए लास्ट सवाल है ये कि क्या अगर आपका जब छात्र बीमार होता है, आपके पास मेडिकल हेल्पलाइंस क्या 24 घंटे 24/7 अवेलेबल हैं? Yeah, 24 hours. The morning doctor who comes at 8 o'clock, he goes at 8, and again at 8 p.m. The doctor for night he comes. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और गुरुकुल को समझने में बहुत मज़ा आया. तो मुझे उम्मीद है कि हमारे अभिभावकों के मन में भी अग्रिम प्रश्न यही होगा कि जब इतना सब कुछ एक जगह है तो क्यों नहीं, तो फिर गुरुकुल में एडमिशन का ब्रिगेडियर सर प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएंगे. गुरुकुल में एडमिशन मेरिट बेस्ड और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होता है. ओके. इसके लिए बच्चों को जो इंटरेस्टेड हैं स्कूल की वेबसाइट में, गुरुकुल की वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको सारी जानकारी वो दी जाएगी. ये रजिस्ट्रेशन ओपन कब होंगे? रजिस्ट्रेशन अभी खुल चुके हैं ऑलरेडी. इस मंथ में, इस मंथ दिसंबर में हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं जी. और एडमिशन जो है वो क्लास 5th में, कुछ गुरुकुल्स में 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास में दिया जाता है. 10th और 12th क्लास में एडमिशन नहीं होता है. रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड है. इसका सिलेबस जो है वो वेबसाइट में दिया गया है. सभी कैंडिडेट्स को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा, और उनको
अपने रिटन टेस्ट के बेस के ऊपर, ऑन मेरिट बेस के ऊपर ही एडमिशन मिलेगा। दैट्स ग्रेट सर। सो ये चर्चा वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक रही। सुरक्षा से संस्कार तक, रिजल्ट से रूटीन तक हमने गुरुकुल को जाना और हमारे साथ लाखों अभिभावक जुड़े हैं जो कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक सर्वोत्तम चुनाव की तलाश में है। तो दिनेश सर, मैं अंत में एक पंक्ति में आपसे जवाब चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो गुरुकुल का बच्चा भीड़ से अलग बन पाता है? देखिए, आजकल समाज में सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा है। मेरा कमरा, मेरा घर, मेरा पे आकर अटक गए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े राष्ट्र निर्माण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम चल रहे हैं और इसी कड़ी में आप हमारे साथी बनिए और राष्ट्र निर्माण के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। यही मैं कहना चाहूँगा इस विषय पर। धन्यवाद सर। इदम राष्ट्राय इदम नमः। आज हमारे साथ जुड़े बहुत सारे माता पिता के हज़ारों सवालों का जवाब आपने दिया, उनके मन की उलझनों को सुलझाया। मुझे उम्मीद है कि ये आज का अंक सुनने के बाद उनके बहुत सारे सवालों का जवाब मिला और साथ में उनके बच्चे को जीवन की एक सही दिशा और जीवन का आधार प्रदान करने के लिए एक अच्छा चुनाव उन्हें मिला, जो कि गुरुकुल है। अंत में अपने सभी दर्शक गणों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि गुरुकुलों से संबंधित गुरुकुल चमन वाटिका, गुरुकुल नीलोखेड़ी, गुरुकुल ज्योतिसर, गुरुकुल आर्यकुलम, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन सभी गुरुकुलों से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप गुरुकुल की वेबसाइट पर जाकर अवश्य ब्राउज करें, क्योंकि सभी प्रश्न हम आज के इस सीमित समय में नहीं ले सकते थे और इन सभी विषयों में अपनी जानकारी को हासिल कर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अवश्य फॉलो करें। अग्रिम एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद।